मैं स्टार्ट कर दिया था। तो इन दैट बैच आई गॉट लाइक मे बी 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड द वेरी नेक्स्ट बैच आई गॉट 13 अगेन। द वेरी नेक्स्ट बैच आई गॉट 22, ठीक है। एंड देन आई ज्वाइन कल्ट ऑल्सो, ठीक है। एक इंस्टाग्राम पेज है, जानते हो, IAF ब्रैट करके, सुना कि तुमने? हाँ भैया। हाँ भैया, मैंने सुना उसने आपकी पोस्ट भी लगाई थी अभी कुछ दिन पहले। तो वो बंदा मेरे को जानता है वो, ठीक है। तो ही अप्रोच मी। वो सेकंड ईयर में पढ़ता है एमआईटी में। वो कह रहा था भैया मेरे को भी करा दो तैयारी वैयारी एसएसबी की। मैंने कहा तो सेकंड ईयर में चिल कर, थर्ड ईयर में आएगा तो मैं तेरे को करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा तेरे को। बोला ठीक है भैया। फिर वो बोला कि भैया ऐसे ऐसे है, कल्ट एसएसबी का फाउंडर वाउंडर है, डू यू वांट टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद हिम? मैंने कहा ठीक है भाई, दे दे। तो मैंने बात बात करी कल्ट एसएसबी के फाउंडर से। So he was like, yeah, we'll pay you somewhere around 8 to 9,000 रुपीज पर मंथ। मैं कहा अरे यार, साला कोई पैसे निकालने को राजी नहीं है भाई, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने उसको पहले मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा। देन ही अप्रोच मी सामने से, कहता नहीं नहीं यार, यू विल फिगर इट आउट समथिंग एंड ऑल, जुड़ जा हमसे जुड़ जा करके। तो मैंने कहा भाई तू क्लियर कट कर भाई। मैं कहा तू क्लियर कट, हाउ मच आर यू गोइंग टू पे मी? बोले कि ठीक है इतना इतना ले लेना एंड ऑल। पता है क्या होता है, जैसे तुम लोग हो ना 2.2 बैच वाले, टोटल ऑफ कितने एनरोलमेंट्स आर देयर? आई गेस 24 एनरोलमेंट्स आर देयर फॉर 2.2 बैच। एंड जो इससे पहले वाले बैच था वो टोटल मिला करके 30 एनरोलमेंट्स हैं, ठीक है। तो 46% गोज टू मी, 54% गोज टू देम, द कल्ट वाले पीपल, ठीक है। और तुमको क्या क्या बेचा गया था पता है? कि तीनों लोग आएंगे, ठीक है, एक्स INA एक्स ND एंड ऑल, ठीक है। जबकि इट इज ओनली जस्ट मी हु इज डूइंग, क्योंकि दे आल्सो नो इट कि भाई उनका फेस वैल्यू टाइम नहीं है ना, आएंगे तो कोई आएगा नहीं टाइप्स, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम बच्चों को क्यों बनाते हो? तो अभी जो अगले बैच की इंक्वायरीज आती है ना मेरे को कि कब से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल, भैया आप ही पढ़ाओगे क्या? मैंने कहा हाँ भाई, सब मैं ही कराता हूँ। ये मैं सोचना कि पल्लव सर आ जाएगा बीच में या फिर कोई और आ जाएगा बीच में। इट इज जस्ट मी हैंडलिंग कंप्लीटली सब कुछ। तो बोला कि ठीक है भैया, ऐसे करके। जब मैंने ये बैच ज्वाइन करा था आपने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, तो उसमें somebody फ्रॉम आवर बैच ओनली आस्क्ड कि आप ही पढ़ाओगे या कोई और, मतलब देयर अदर टीचर्स। तो आपने बोला था कि लाइक मैंने बोला होगा ना कि हाँ शायद पल्लव सर भी आ जाएंगे कभी बीच में, बोला ठीक था है, बोला आएंगे वो, ठीक है, ही विल कम, दैट इज फॉर श्योर, बट नॉट द NDA वाला गाय, ठीक है। ही विल कम क्योंकि वो शायद आएंगे लेक्चरेट वगैरह के टाइम पर। लेक्चरेट मैं भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। आई कैन गेट, मैं उनसे बेटर पढ़ा दूंगा। बट वो भी आएंगे मुंह दिखाई के लिए कि हाँ भाई इस बैच को बोला तो एटलीस्ट शक्ल दिखा दी जाए। भैया पल्लव सर से पूरा एक सर ये देख कौन साला, सी इंटरेक्शन है बात का मेरा। देख देख मैच प्रिपरेशन कर रहा चल है रहा साला ये, मैच कर रहा है ये। है? सर ये हाँ, कौन सी बात का प्रिपरेशन चल रहा है? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो जब तुम जाओगे ना संपूर्ण का क्या? ये, अरे मैं तबाही तबाही। में पढ़ाता हूँ फिर। देखो होता क्या है कि संपूर्णा की फीस सबसे ज्यादा है, कुछ 12,000 के आसपास है ना। तो वो जनरली उसी में खींचते हैं लोगों को कि भाई 12,000 का है, आजा 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 आजा। एंड 2-3 लोग ने खरीद भी लिया वो, ठीक है, और ये लोग पैसे रिफंड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है 12,000 रुपए का है तो शायद मैं वहां पढ़ाता हूँ क्योंकि सबसे महंगा बैच है, ठीक है। आ जाता है फिर पछताते हैं कि यार यहाँ पे तो कोई और पढ़ा रहा है। फिर ये उनका बना देते हैं कि नहीं नहीं भाई तेरे को कभी कभी अपन तबाही में बैठा देंगे एंड ऑल, बट कभी उनको लिंक शेयर नहीं होती है, भाई मैं तो ठीक है। आपको देख के ही आया था, मैं तो जानता भी नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब जो नहीं जानते हैं कि मैं तबाही में पढ़ाता हूँ वो दे एनरोल इन सम अदर बैच, मैं ठीक तो है, बारह फ्रेंड्स को बारह वही हजार रिकमेंड करता हूँ यार, तबाही में ले लो। बारह मुझे बारह हजार रुपए दे करके। मैं पहले दिन जीपी वाले बैच में आया था ना, एक बंदे ने मेरे को लिंक शेयर करी थी। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब इंक्वायरी डाली, फिर मैंने उधर तो उन्होंने संपूर्ण बैच के बारे में बताया था, तो मुझे अच्छा लगा। बट फिर मैंने क्लियर कर दिया, मैंने कहा भैया देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने आयुष भाई के चक्कर में मैं फ़ोन किया हूँ आपको, बताओ वो किस में लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आपकी एसएसबी लेट है। मैंने कोई बात नहीं, मुझे एक बार आइडिया नहीं है कि एसएसबी होती कैसी, बस मुझे वहीं जाने दो। राइट राइट, ठीक है। मेरे को कितना बोलते हैं यार कि ये पुश कर दे वो करते, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा पुश, मार्केटिंग मार्केटिंग मेरा काम भी नहीं है, ठीक है, तुम जानो भाई, आई आई जस्ट डिलीवर कंटेंट, बाकी तुम आई जानो। टोल्ड अबाउट दैट आई एम फ्रेशर, तो पल्लव सर ने बहुत बोला था मेरे को वो 12,000 वाला लेने का। लाइक ही वाज मैंने इंसिस्टेंट तो कि मैं पहले वही लूं। पेमेंट करी, बाद में पल्लव सबको मैसेज करा। ठीक है, शातिर। ऑब्वियस ऑब्वियस है वो चीज, गुड ऐसी होना चाहिए यार, ठीक है। ब्रेन जेमी कुछ ऐसा करके टेलीग्राम पर है, शायद आप जानते हो। उसमें स्टार्टिंग ब्रेन में जीएस। हाँ IF वाले पेज से आए थे, ऑलराइट। हाँ, ठीक। उसमें ही मतलब एक टाइम पे करा था कल्ट का। हम्म। तो ऐसा है भाई। एंड वही, देयर वाज द स्टूडेंट, तुम्हारे प्रीवियस वाले बैच, उसका नाम वंशिका था। शी वाज फ्रॉम जम्मू एंड उसकी मंथली इनकम वाज ओनली 10,000 रुपीज। शी वाज नॉट अर्निंग, उसके पापा ड्राइवर थे कुछ, तो पापा बस 10,000 रुपये कमा रहे थे एंड 2 बच्चे थे उनके।
तो शी पेड 3500 रुपीज फॉर द तबाही 1.2 बैच। तो मैंने पूछा, मैं थी मतलब इंक्वायर करते करते, तो शी सेड कि इतनी इतनी सैलरी है, मतलब वो सामने से नहीं बताई, मैंने पूछा तब मेरे को पता लगा उसके कॉन्वर्जेशन से। मैंने कहा हाउ डिड यू मैनेज यार 3500 रुपीज कैसे? फिर बोली भैया मेरी कुछ सेविंग्स वगैरह थी एंड कुछ दोस्तों वोस्तों से ले लिया मैंने। मैंने कहा साला ये बंदा भाई किसी को कुछ नहीं भाई, ठीक है, किसी को कुछ नहीं कंसिडर कर रहा है क्या? तो देन मैंने उसको पैसे भेजे, मतलब आई रिफंडेड काइंड ऑफ हर फीस। मैंने कहा बताना मत ठीक है, बट तू पढ़ भाई, ठीक है, यू स्टडी हियर एंड बी सीरियस अबाउट इट। तो बोली कि ठीक है भैया थैंक यू, बट वो मना कर रही थी, मैंने ले ली भैया पैसे वैसे। मैंने कहा ले ले यार कोई बात नहीं, योर फाइनेंशियल कंडीशन नॉट गुड, तो लेट इट बी हियर ओनली। तो बोली ठीक है भैया ओके थैंक यू। और वो काफ़ी मेहनत कर रही है यार वो बंदी, ठीक है। भैया बहुत अधिकारी दोगे फौज को, ये बैच स्टार्ट कर दीजिए ना, पेपर ठीक है है भैया कल। कर रहे हैं, ठीक है। मुझे भी लगता है सर यही चीज़, ठीक है, कि मैं शायद एकेडमी से बाहर आ गया ताकि 100 लोग को अंदर भेज दूँ। आज हमारे ना एसीसी के रिटर्न में ब्लंडर हो गया, हाँ क्योंकि हाँ जैसे जो मैथ्स पोर्शन है ना वैसे आता था जैसे 10वीं क्लास के 8वीं क्लास तक के लेवल का। आज उन्होंने पूरा पूछा था 12th वाला और बीएससी वाला, पूरा कर्वेचर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह घुसेड़ दी। बंदे भयंकर पागल हो गए वहां पे, क्योंकि वहां पे एसीसी का एग्जाम मंडे को? हाँ सर आज शायद छुट्टी है ना गुरु गोविंद सिंह जयंती की। क्या बात कर रहा हो, छुट्टी थी क्या तुम लोगों की? नहीं मतलब एसीसी का अभी जैसे इनीलिट को ठेका दे दिया ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे करके। वो तो तकनीकी वसूलते हैं, 1180 रुपये एग्जामिनेशन फीस लेते हैं, 1000 फीस प्लस 18% जीएसटी। बताओ निर्मला दीदी। उन्हें पता है ना कमाने वाले लौंडे हैं, इसमें दबा के जीएसटी लो इनसे। करेक्ट। चलो विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे। देखो भाई, वी आर डन विद पीआईक्यू, वी आर डन विद करंट अफेयर्स, वी आर डन विद मिसलेनियस क्वेश्चंस। आज अपन करेंगे कि हाउ डू वी नीड टू डू द सीआईक्यू, ठीक है। देखो सीआईक्यू स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चनियर। तुमने भी सुने होंगे ना कि यार मुझसे फैमिली का सीआईक्यू पूछ लिया, जनरली रिपीटर्स ऐसे बोलते हैं, है ना, मुझसे फ्रेंड्स का सीआईक्यू पूछ लिया, राइट, मुझसे एजुकेशन का सीआईक्यू पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब व्हाट इज दिस? टेक्निकली कुछ नहीं होता, यहाँ पे तुमको एक रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, 12 15 16 जितना भी मन करे इंटरव्यू ऑफिसर का, लगातार 12 क्वेश्चंस आएंगे तुमको लाइन से। हो सकता है सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है सिर्फ फैमिली रिलेटेड हो सकता है सिर्फ फ्रेंड्स रिलेटेड हो, बट रैपिड फायर क्वेश्चंस आएंगे। अब तुमको ये याद भी करने हैं कि इसने मुझसे 12 के 12 सवाल पूछे क्या, एंड देन उनके उसी ऑर्डर में जवाब भी देने हैं। मतलब दिस चीज इज प्रेफर्ड, उसी ऑर्डर में दे दोगे तो वेल गुड, नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट यू हैव टू मेमोराइज कि एटलीस्ट 12 पूछे तो मे बी 8 या 9 तो बता ही दूं कम से कम, ठीक है। लेट सपोज तुमने 8 9 बता दिए, तुम बाकी नहीं बता पा रहे हो, प्रेशराइज करेगा कि आयुष और सोच और सोच और सोच। कभी भी पहले अटेम्प्ट में गेम नहीं मारना भाई, ठीक है। हाँ सोचने की एक्टिंग करो, क्या पता याद आ जाए, इक्का दुक्का और बता दो। नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, फिर से अगेन से पोलाइटली पूछ दो, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, कैन यू प्लीज रिपीट, ठीक है। उसको रिपीट करना होगा तो वो कर देगा कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन मिस आउट करे, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, बोलेगा ठीक है जाने दो, ठीक है। तो हमारा टास्क है इनको याद करना। अब देखो याद भी ना कैसे कर पाओगे, बहुत ही स्टैंडर्ड चीजें हैं, जैसे एजुकेशन का सीआईक्यू ले लो, मतलब रैपिड फायर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन योर एजुकेशन। तो देखो बहुत ही स्टैंडर्ड आने वाले हैं तुमको क्वेश्चंस, जैसे कि देखो वेरी हाई चांसेस कि तुमसे ये पूछे कि भाई मुझे तू बता दे अपना स्कूल के मार्क्स क्या क्या आए थे, फेवरेट टीचर बता दे, कौन कौन से एग्जाम दिए तूने, किस किस में फेल हुआ, ठीक है, तेरे 10th एंड 12th के मार्क्स फ्लक्चुएशन क्यों है, ठीक है, तूने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी, ठीक है, योर पेरेंट्स आर हैप्पी विद योर मार्क्स। वेरी लाइकली कि यार 15 16 क्वेश्चन फेंक के मारेगा, 7 8 क्वेश्चन तो इसी में से निकल जाएंगे पक्का। एटलीस्ट बी प्रिपेयर्ड कि एजुकेशन के नाम पे मुझसे ये भी पूछा जा सकता है ना, फेवरेट टीचर पूछ सकते हैं, खराब टीचर पूछ सकते हैं, मेरे मार्क्स पूछ लेंगे, मैंने कौन कौन से एग्जाम्स दिए 11वीं 12वीं में, उनके क्या रिजल्ट्स थे, ठीक है, मैंने यही कॉलेज क्यों लिया, मैंने यही डिग्री क्यों ली, मैं बीएससी ही क्यों कर रही हूँ, ठीक है। वट एवर दीज क्वेश्चंस आर दे विल बी आस्क्ड इन अ रैपिड फायर क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है। जितना हो सके याद करो एंड
ट्राई टू आंसर दैट इन दैट सेम ऑर्डर। नहीं भी कर पाओगे सेम ऑर्डर में कोई बात नहीं, सिर्फ ट्राई टू आंसर दैट। क्लियर? पहली चीज। अब देखो एक और चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। PIQ जो है इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ, CIQ जो है इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ। तुम्हारे लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों चीजों से। करंट अफेयर्स तुम नहीं भी बता पाओगे ना चल जाएगा, क्योंकि अ वेरी 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 ट्रेनेबल फैक्टर। जब तुम अकेडमी पहुंचोगे तुमको करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। मेरा सब्जेक्ट था एक करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उनको पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेनेबल है। कल को उसको डेली अखबार पढ़ाऊंगा, इसका करंट अफेयर स्ट्रांग हो जाएगा। सर्विस नॉलेज, कल को तुम आर्मी में खुद चले ही जाओगे, सर्विस नॉलेज इंप्रूव हो ही जाएगी। ठीक है? देन इज योर मैथ्स एंड एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन जो अपन देखेंगे कैसे आते हैं, उनको भी पता है कि हाँ जब फौज में आएगा थोड़ी बहुत जुगाड़बाजी सीख ही लेगा ये। ऑल दीज थिंग्स आर हाईली ट्रेनेबल बट नॉट दीज थिंग्स, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड सवाल है। अगर तुम यहाँ पे हक दिए तो भाई तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जब तुम अपने लाइफ के ही आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, वो क्यों सेलेक्ट करेंगे तुमको, राइट? ऑल्दो यहाँ पे तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए चल जाएगा, बट यहाँ अगर तुमने फकअप कर दिया देयर इज नो चांस कि तुम सेलेक्ट होने वाले हो। तो जब तुम इंटरव्यू की तैयारी करना, सबसे पहले PIQ एंड CIQ की प्रिपरेशन करना। इट इज लाइक 80% ऑफ द वेटेज, ऐसा मान के चलो तुम। ये बाकी छुटपुट 20% ऐसा मान के चलो। AFSB तुम जाओगे ना देने, ठीक है? AFSB पे तो मेजोरिटी फोकस ही होता है सिर्फ इस चीज पे। तो हो सकता है एक भी करंट अफेयर ना पूछे, एक भी सर्विस नॉलेज ना पूछे, इसी पे फोकस करते हैं वो कि यार तेरी लाइफ कैसी रही है, जस्टिफाई कर अपनी लाइफ के डिसीजंस। ठीक है? तो अगर तुम लाइफ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम गए। क्लियर? चलो, तो दिस इज अबाउट CIQ होता क्या है। अब देखो, चलो तो फ्रेंड्स वाले क्वेश्चंस, फैमिली वाले क्वेश्चंस, एजुकेशन वाले क्वेश्चन। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज जो हर CIQ में मेजॉरिटी पोर्शन खाती है वो होती हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ बता, फैमिली की वीकनेस बता, पापा की बता, मम्मी की बता, खुद की बता, बहन की बता, दोस्त की बता, गर्लफ्रेंड की बता, सबकी बता। ठीक है? एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्पेशली वीकनेसेस। क्योंकि स्ट्रेंथ का क्या है, देख स्ट्रेंथ अच्छाइयां तो हर कोई गिना देगा, मैं वैसा हूँ वैसा हूँ, बट जब वीकनेसेस की बारी आती है यू हैव टू बी सिलेक्टिव कि क्या चीजें बताने लायक होती है, क्या चीजें बताने लायक नहीं होती है। ठीक है? ये चीज है। तो अब हम देखेंगे हाउ डू वी एक्चुअली प्रैक्टिस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर CIQ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है? पहले अपन ये सीखते हैं, उसके बाद विल गो टू अगेन रेफरेंस क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने से। ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, चुपचाप एक CIQ की हेडिंग डालो अपने पेज पे, मतलब जब प्रिपरेशन करोगे तब। यहाँ पे लिखो फादर। ठीक है? अब इन जनरल फादर की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे फादर के रिलेटेड हो, ये सब जो स्ट्रेंथ्स हैं ये सब तुम्हारे फादर की भी होंगी ना। देखो, एवरी फादर इज मल्टीटास्किंग, हर फादर में डिवोशन टू ड्यूटी होती ही होती है। ठीक है? ये कुत्ते भी साले आगे नाचेंगे। वैरायटी ऑफ स्किल सेट, भाई कूलर रिपेयर कर दिया, फ्रिज रिपेयर कर दिया, AC रिपेयर कर दिया, गैस ठीक कर दी, सब कुछ कर दिया। ठीक है? गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बच्चे पाल लिए, घर पाल लिया, घर गांव में घर बनवा लिया, सब कुछ। फिजिकली फिट, क्योंकि फौज में थे मेरे पापा तो। ठीक है? अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो तुम्हारे पापा के लिए भी एप्लीकेबल हैं। इन जनरल गुड स्ट्रेंथ्स ऑफ अ डैड। ठीक है? तो जब तुमसे पूछ दिया जाए कि स्ट्रेंथ बता अपने पापा की, बता दो बिंदास। एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, जब भी कोई क्वालिटी पूछी जा रही है तुमसे, मैंने SD में बताया था ना, क्वालिटी से रिलेटेड क्या चीज बताई थी मैंने SD में? एग्जाम्पल। Whenever you are writing any quality in your SD, उस चीज को एग्जाम्पल से जस्टिफाई करोगे हमेशा। तो प्रिपेयर्ड रहना। अगर तुम बोलोगे सर मेरे पापा मल्टीटास्किंग है, पूछ देगा टेल मी 2 इंसिडेंट्स, टेल मी 2 इंस्टेंसेस जब तुमने ये चीज देखी कि पापा मल्टीटास्किंग कर रहा है। तुम ये चीज बोल दोगे फिजिकली फिट, बोल देगा 2 इंस्टेंस बता, मैं कैसे मानूं कि तेरे पापा फिजिकली फिट है। ठीक है? तो वॉट एवर स्ट्रेंथ दैट यू राइट, प्रिपेयर 2 इंसिडेंट्स। मैंने यहाँ लिखे क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे दिमाग में फीड है कि अगर ये बोल दूंगा मैं तो मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सेस देने हैं अपने, इसलिए मैंने नहीं लिखे। ठीक है? बट यू गाइज विल प्रिपेयर द इंसिडेंट्स ऑल्सो, वॉट एवर स्ट्रेंथ दैट यू वांट टू राइट, एक फादर की। अच्छा, अब जनरली वो स्ट्रेंथ के अराउंड इतना खेलते नहीं है इंटरव्यू ऑफिसर, वो ज्यादातर झिलाते हैं वीकनेसेस पे। अब देखो, जब भी तुम इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठे हो ना भाई,
पर्सनैलिटी रिलेटेड वीकनेस चुपचाप बोल दो वहां पर, ठीक है? पर्सनैलिटी रिलेटेड, नॉट हैबिट्स। वीकनेस और हैबिट में फर्क होता है ना, जैसे कि बेड पे बैठ के खाना खाना, फोन ज्यादा चलाना, स्लीप साइकिल खराब होना, ये सब गंदी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स नहीं, बैड वीकनेसेस नहीं है, ठीक है? और आई हैव सीन पीपल गेटिंग ग्रिल्ड कि भाई मेरे को हैबिट्स मत बता, मेरे को अपनी वीकनेसेस बता जो तेरी एक्चुअली में है, ठीक है? उस केस में प्लीज टेल योर रियल पर्सनैलिटी रिलेटेड वीकनेसेस, ठीक है? हमेशा याद रखना ये चीज। अगेन, जब वीकनेस भी बताओगे उसके दो दो इंसिडेंट्स तुम प्रिपेयर करोगे, जैसे कि क्या हर फादर इनएक्सप्रेसिव होते हैं ना, थके आ रहे हैं, ये हैं, सर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? अपने अपनी मतलब साइड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि मैं खुद ही कर लेता हूं, उनको कौन बताए? एवरी फादर इज इनएक्सप्रेसिव, एवरी फादर इज लाइक दैट ना, हु स्पेंड्स ऑन फैमिली एंड नॉट ऑन हिमसेल्फ, कि मेरा बच्चा 6,000 का जूता पहन ले, मैं तो फटे पुराने पहन लूंगा टाइप्स, ठीक है? एवरी फादर इज लाइक दैट। अब देखो ये ऐसी वीकनेस है जो शायद उस इंटरव्यूइंग ऑफिसर की भी होगी, क्योंकि वो भी एक बाप है, ठीक है? वो अपने पे इतना खर्चा नहीं करता होगा जितने अपने बच्चों पे करता होगा, राइट? तो दीज आर काइंड ऑफ वीकनेसेस जो बताई जा सकती हैं। अगर मैं ये बोल देता सर मेरे पापा तो दारूबाज है, ठीक है, बहुत दारू पीते हैं, बेड ट्रीटमेंट देते हैं मम्मी को, ऑब्वियसली नहीं बताने लायक चीज़ है ये। सर मेरे पास सुट्टा बहुत फूकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं बता सकता मैं ये चीज़ें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बताने की नहीं होती है, दैट यू गाइस ऑल्सो अंडरस्टैंड। ऐसी वीकनेसेस बताओ जो बताने लायक है, और ये चीज़ कितनी जनरलाइज्ड है, देखो ये तुम्हारे पापा के लिए भी एप्लीकेबल है, मानते हो ना? ऐसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्रिपेयर करने हैं तुमको खुद। तुमको नहीं आइडियाज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, गो टू चैट जीपीटी, उससे पूछो भाई एक फादर की 100 वीकनेस बता देगा 100 वीकनेस। अरे 100 में से 2-3 तो होंगी जो तुम्हारे पापा की भी हो सकती हैं, वो लिख लो, ठीक है? एंड देन प्रिपेयर द इंसिडेंट्स कि हाँ यार अगर मेरे पापा इनएक्सप्रेसिव हैं तो 2 इंसिडेंट बता व्हेन यू नोटिस कि ऐसा हुआ हो, ठीक है? चलो अब आते हैं फादर के पर्सपेक्टिव से मेरी वीकनेसेस, ठीक है? क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैं लिख रखा है पिस्टल, थोड़ा सा जिद्दी है, पूछेगा क्यों आयुष तो जिद्दी क्यों है? तो 2 इंसिडेंट्स इसके भी प्रिपेयर करके जाना कि व्हाई डज माय फादर कंसीडर्ड मी एज अ स्टबर्न गाय, ठीक है? मैं तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सोच के गया था, बट जो भी तुम अपने वीकनेस लिखोगे उसकी इंसिडेंट प्रिपेयर कर लेना, ऑलराइट? चलो रिलेटेड टू स्टडी बना सकते हैं, लाइक आई वाज स्टबर्न अबाउट गेटिंग एजुकेशन बिल्कुल बना समथिंग। सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज एसएसबी योर, रिलेटेड भी बोल सकते हैं ना? जैसे कि यू आर पैशनेट अबाउट द फोर्सेस एंड ऑल ऐसा। नहीं, अटेम्प्टिंग टाइम एंड अगेन। हाँ ठीक है, कैन बी डन, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं मदर पे। अब देखो हर माँ की स्ट्रेंथ टू एवरी सिचुएशन, गेस्ट्स के टुवर्ड्स हॉस्पिटेबल, इनक्विजिटिव मतलब सीखने की चाह होती है इनमें हमेशा ही, ये सिखा दे वो सिखा दे, घर को संभाल के रखती हैं, सजा दूर के रखती हैं, देखो गुड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। तो टेक्निकली ये मेरी नहीं, तुम सबकी मदर की भी स्ट्रेंथ है, राइट? अगेन व्हेन यू विल से रिसोर्सफुल है, प्रिपेयर टू इंसिडेंट्स ऑल्सो, ठीक है? और सालों मेरा कोई एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर देगा कि मैं भी अपनी मदर की वीकनेस यही बताऊंगा, खुद तो मेहनत करो थोड़ी बहुत, रिसर्च ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है? देन अगेन मदर की वीकनेस देखो, तुम्हारी मदर भी होंगी कंप्लेसेंट ऑन हेल्थ, लापरवाही करती हैं जो खुद की हेल्थ पे, ओवरली फ्यूचरिस्टिक सिनेरियोस का मतलब 2 बार कॉल ना उठाओ लगता है ट्रक के नीचे आ गया, ठीक है? हाईली सुपरस्टिशियस होती हैं कुछ कुछ मदर्स, आज ट्यूसडे है ये मत करो, सैटरडे को ये मत करो, बाल मत काटो वगैरह वगैरह, ठीक है? हाईली सुपरस्टिशियस, राइट? तो ये वीकनेसेस तुम सबकी माओ की भी है। अगेन मदर के पर्सपेक्टिव से मेरी वीकनेस क्या है देखो, काउंटर्स विथ लॉजिक, मतलब माँ ने बोला है अगर कि ये चीज नहीं करो, मैं पूछ देता हूँ अरे क्यों ना करो, मेरे को बताओ मेरे को बताओ, चुपचाप मेरे को टेक्निकली बात मान के कर लेनी चाहिए, बट जनरली वी टेंड टू काउंटर देम विथ लॉजिक्स, ये सब क्या हो जाएगा मम्मी यार, ठीक है? तो वो चीज उनको नहीं पसंद आती है मेरी, राइट? चलो अब अगेन तुम्हारा जो भी भाई है बहन है सिबलिंग, उसकी भी तुमको करनी है स्ट्रेंथ्स, उसकी भी करनी है वीकनेसेस, मच एम्फेसाइजिंग ऑन वीकनेसेस भाई, क्योंकि जनरली इसी में पूछते हैं, उनको स्ट्रेंथ से मतलब ही नहीं होता भाई, तारीफ तो हर बंदा कर देगा ना, ऐसी है वैसी है, ठीक है? वीकनेसेस मेरी बहन के पर्सपेक्टिव से मेरी इज व्हाट, ओवर प्रोटेक्टिव, ठीक है? एक प्रोटेक्टिव ब्रदर तो होता ही है, साला ओवर प्रोटेक्टिव है,
ठीक है कि नहीं, लोकेशन भेज दे, सेफ है कि नहीं, एंड ऑल दैट, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलो अब देखो भैया बहुत बॉसीनेस डाल सकते हैं कि थोड़ी सी बॉसी है मेरी बहन। चल जाएगा, ये वीकनेस डालोगे ना, हाँ क्या डालोगे? हाँ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मेरी खुद की, जब तुमसे पूछ देगा साले तू खुद की अपनी वीकनेस बता, खुद की स्ट्रेंथ बता, तो ये देखो मेरी एडवाइस ये रहेगी, एटलीस्ट घर से 10 स्ट्रेंथ प्रिपेयर करके जाना, 10 वीकनेसेस घर से प्रिपेयर करके जाना। आई टेल यू द रीजन व्हाई। ठीक है, प्रिपेयर एटलीस्ट 10 स्ट्रेंथ, एटलीस्ट 10 वीकनेसेस जो तुम्हारी खुद की हो। ठीक है, नहीं आ रहा आइडिया कि मैं क्या लिखूं, चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो 100 स्ट्रेंथ 100 वीकनेसेस बता दे किसी भी एक नॉर्मल इंसान की। अरे 100 में से तुम्हारी 2-3 तो होंगी सेम सेम, कि हाँ यार मैं, मेरी भी शायद ये वीकनेस है, राइट दैट। ठीक है, देखो अब ये सब मेरी स्ट्रेंथ है जो मैंने लिख रखी है, एंड ये बहुत ही मैंने वैसे लिख रखी है सोच समझ के। यार आई कांट सी द स्क्रीन, जिसको डाउट है पूछ दो डायरेक्टली। ऊपर भैया की 4 छोड़ के इंटर ना भैया, ऊपर की 4 छोड़ के 10 और ना, क्योंकि पूछेंगे 3 दोस्त बता, 3 दोस्त तुम्हारे बारे में 3 वीकनेसेस क्या बताते हैं, अलग 3 दोस्त, एग्जैक्टली, मतलब 3 3 3 9। एग्जैक्टली उस पे आ रहा हूँ मैं। भैया ठीक ज्यादा है, वीकनेस बताने से ऐसा नहीं होता कि और मतलब तुम्हें कमी है आने ज्वाइन करने के लिए, ऐसा वैसा हाँ भैया, वो ये फैक्टर बोलते 1 हैं ना कि फैक्टर 2 फैक्टर कमी 3 ये बताओ या सब कुछ बताओ ही बोलते मत, रहते ऐसा हैं रहता ना। है ना। आ रहा हूँ भाई, एक सेकंड। ठीक है, देखो पहले ये चीज खत्म तो हो ना, मेरे को पता है, डाउट्स आई नो। ठीक है, देखो अब जनरली ये सारे स्ट्रेंथ मैंने प्रिपेयर कर लिए, देखो कितने सारे किए हैं, देखो नीचे तक पूरी लिस्ट गई हुई है, देख रहे हो। अब मुझे भी पता है वो मुझसे 10 स्ट्रेंथ मेरी कभी पूछेगा ही नहीं, वो 2-3 पूछ लेगा, मैक्स टू मैक्स 5 पूछ लेगा भाई। ठीक है, पर मैं फिर भी 10 लिख के गया हूँ, विच यू अंडरस्टैंड वाई। देखो, और ये कैसी फौज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखी है, ये देख रहे हो, एक्लिमेटाइज टू सराउंडिंग एनवायरमेंट्स क्विकली। कहीं भी पोस्टिंग कर दो मेरी, मैं एक्लिमेटाइज हो जाऊंगा। एंजॉय स्मॉल मोमेंट्स जस्ट लाइक आवर सोल्जर्स डू। मेक फ्रेंड्स क्विकली, नए नए लोगों से मिलता रहूंगा, दोस्त बनाता रहूंगा, है ना। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा है, अर्जेस नहीं होती है मेरे को कि भाई इससे मिलना है उससे मिलना है, घर जाना है and all। एक्सप्रेसिव इन व्यूज, कल को अफसर बन जाओगे, यू हैव टू बी ब्रीफिंग योर मैन थ्रू आउट। जब तक तुम अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कैसे काम चलेगा। देख रहे हो, मैंने बहुत सोच समझ के स्ट्रेंथ लिखी है विच अलाइंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फौज, है कि नहीं। नॉट ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, देख रहे हो, कैसी भी कंडीशंस हो, घटिया फैसिलिटी मिल रही है, बट स्टिल मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, राइट। फिजिकली इंप्रूविंग माई सेल्फ, वेरी ओपन टू फीडबैक सजेशन, तुमको बताया था ना एसडी के टाइम पे, दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी टू ऐड। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेंथ मैंने अपनी लिखी है। अगेन, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं लिखोगे, उसके एग्जाम्पल्स भी लिखोगे। मैं कैसे मानूं, गिव मी 2 एग्जाम्पल्स जहां तूने अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाया हो। ठीक है, चलो अब देखो वीकनेसेस, भाई गारंटी है वो 2 से 3 से 4 वीकनेस के अलावा नहीं पूछेगा वो, बट मैंने देखो फिर भी इतनी सारी लिख रखी है, क्यों लिख रखी है बताऊंगा। अब देखो वीकनेसेस में वही है यार, ज्यादा ओवरली रिवीलिंग वीकनेस नहीं होनी चाहिए, साले तू क्या बता दिया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है मैंने। बोलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीकनेस कैसे आयुष? सर मैं कभी कभी ना बिना शुगर कोट की चीज किए मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, सामने वाले को बुरा लग जाता है, शुगर कोट नहीं करता। ओवर थिंकिंग, अब तुमको लग रहा होगा यार ओवर थिंकिंग साला ये तो घटिया फालतू नेगेटिविटी बता रहा है। तुमको पता है ओवर थिंकिंग पॉजिटिविटी भी ली जाती है, कैसे? सर अगर मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, ठीक है, इफ आई ओवर थिंक इट हेल्प्स मी क्रिएट फ्यूचरिस्टिक पॉसिबल सिनेरियोज के आउटकम्स। मेरे को अगर 5 दिन बाद कोई काम करना है ना, मैं पहले से सोच लेता हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। देख रहे हो, तो मैंने ओवर थिंकिंग को भी कैसे पॉजिटिवली बताया। सर कभी कभी मेरे को थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को और बेटर करता हूँ और अच्छा परफॉर्मेंस दे के आता हूँ। भैया ठीक जब है, हम उसमें अच्छा जोड़ ही दे रहे तो फिर वो वीकनेस बची कैसे? बची वो, ठीक है, बची वो, क्योंकि देख टेक्निकली योर माइंड शुड बी फ्री और ऑक्यूपाइड बाय थॉट्स। टेल मी, बता। should be free. फ्री बट इट शुड बी फ्री ना। भैया वो डिसीजन में फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग को वो काउंटर करेगा ना। ठीक है, तो तुम मत लिखना ये चीज, ये मैं अपना बता रहा हूँ ना, मत लिखना। ठीक है, मेरे पास तो रीजनिंग है इस चीज की, तुम मत लिखना, ऑलराइट। ये मेरे वीकनेसेस है ना, तुम अपने प्रिपेयर करो। ठीक है, अब सेल्फ क्रिटिसिज्म लिख रखा है मैंने, जैसे अगेन इसको आप जस्टिफाई करूंगा। जैसे क्या? आप वीकनेसेस बता रहे हैं, जो भी पॉइंट बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 2-2 पॉइंट हमें तैयार रखने हैं।
सो हम्म। जब हमने बोला कि लाइक मेरा ब्रदर ओवर प्रोटेक्टिव है, तो मुझे हाँ जी। सिनेरियो अपने आप से बताने हैं या मुझे वेट करना है कि मुझसे आयो पूछेगा? जब पूछेगा तब। अच्छा, ठीक है। मतलब किसी भी एक चीज और चीज, अभी सुन लो, अभी सुन लो। बी क्रिस्प। जितना पूछा है उतना ही बताओ। अगर पूछा है टेल मी 2 वीकनेसेस, सर आई एम दिस, आई एम दिस, दो बोल के चुप। ठीक है। पूछेगा कैसे, तब इंसिडेंट्स बताओ। पूछेगा तीसरी बता, तब तीसरी बताओ। ठीक है। बी क्रिस्प व्हाट ही इज आस्किंग। जितना पूछा है उतना ही जवाब दो सिर्फ। जब तक नहीं दिस पूछ इज रहा वर्क कि ये फॉर चीज। यू ना भैया, दिस इज वर्क फॉर यू ना। हाँ, फिर ठीक है। इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी यार। ठीक है। जितना पूछा है उतना ही बताओ, सामने से मत बताओ। दो चीजें हैं, क्यों? जितना पूछा उतनी बताओगे, दैट इज ऑब्वियस। हो सकता है तुम ज्यादा बताने के नाम पे कुछ फकअप कर दो, ब्लंडर कर दो, कुछ जो चीज नहीं बतानी चाहिए थी वो भी मुंह से निकल गई। ठीक है। जितना पूछा है सिर्फ उतना, अनटिल एंड अनलेस प्रोवोक्ड। बता मुझे इंसिडेंट्स, तब तक नहीं बताना। ठीक है। चलो, अगेन ये मेरी सारी वीकनेसेस हैं, तुम अपनी वीकनेसेस तैयार करना। अगेन उसके इंसिडेंट्स प्रिपेयर करके जाना, जस्ट इन केस वो पूछ दे अच्छा वर्कोहॉलिक है तू, बता भाई 2 इंसिडेंट बता मेरे को, तब तुम बता देना उसको। ठीक है। अब देखो, मैंने क्यों बोला तुमको कि भाई इतनी सारी स्ट्रेंथ्स प्रिपेयर करके जाओ, इतनी सारी वीकनेसेस प्रिपेयर करके जाओ। ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रिपेयर भंडार। ठीक है। भंडार कह लो या फिर स्टोरेज कह लो। ठीक है। ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये 10 की 10 स्ट्रेंथ भंडार में डालो, 10 की 10 वीकनेस भंडार में डालो। क्यों? कल को पूछा तू अपनी 2 वीकनेस बता, तुमने बता दी ये 2। कल को पूछेगा 2 मम्मी की वीकनेस बता, बता दो ये 2। पापा की 2 बता दे, बता दो ये 2। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग इस पूल में से उठा उठा के फेंक फेंक के उसको मार रहे हैं। कल पूछ दो बेस्ट फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से 2 वीकनेस बता, ये लो। ठीक है। अपने इस फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से 2 वीकनेस बता, ये लो। तो वी आर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ सो मेनी वीकनेसेस। वो पूछता जाएगा, मैं 2 रैंडमली कोई फेंक फेंक के बताता जाऊंगा उसको। ठीक है। कि भाई तू गर्लफ्रेंड के पर्सपेक्टिव से बता, जस्ट इन केस पूछ दे। हाँ सर, वो सोचती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, 2 डन। पूछेगा मम्मी की बता, ये ले भाई ये 2। मम्मी किसी को मना नहीं कर पाती। ठीक है। पापा, सर पापा थोड़ा क्रिटिसाइज कर लेते हैं अपने आप को ही, परफॉर्मेंस प्रेशर ले लेते हैं, फौज में थे वो क्योंकि। ठीक है। खुद की बता, सर मैं ओवर थिंक करता हूँ और ओवर कमिटमेंट टू टास्क भी है मेरा। इसीलिए आई एम आस्किंग यू टू प्रिपेयर अ पूल। 10-12 वीकनेसेस याद करके जाओ। 2 दोस्तों की पूछ ले, 3 की पूछ ले, पापा की पूछ ले, बहन की पूछ ले, सब 2-2 उठा उठा के फेंक के मारो, ले ले ले। ठीक है। सेम गोज फॉर योर स्ट्रेंथ। मैंने कम से कम 15 स्ट्रेंथ लिख रखी है यहाँ पे। तो कितना पूछ लेगा मुझसे स्ट्रेंथ? पापा की, मम्मी की, बहन की, मेरी, दोस्तों की, कितनी पूछ लेगा भाई? 12-15 से ज्यादा पूछ ही नहीं पाएगा कभी। वो मेरे पास लिखी हुई है, रैंडमली कोई भी बता दो। ये ले भाई पापा की, सर पापा दोस्त बड़ी जल्दी बना लेते हैं, पापा सेल्फ कंट्रोल अच्छा है। ठीक है। ये ले मेरी, सर मैं फेलियर्स को बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ, मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करता। ठीक है। ये लो भाई मम्मी की, सर मेरी मम्मी फीडबैक्स एंड सजेशंस के लिए बहुत ओपन रहती है, खाना कैसा बना है। ठीक है। ये देखो, हर चीज की पॉजिटिव देखती हैं, हर सबकी रिस्पेक्ट करती हैं। तो अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव अ पूल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। एंड वी हैव अ पूल ऑफ वीकनेसेस। जो भी 2-2 की वीकनेस पूछ रहा है वो उठा उठा के फेंक के मार दो उसको, ले भाई ले। ठीक है। इसीलिए मैं आस्किंग एटलीस्ट 10 से 12 स्ट्रेंथ प्रिपेयर करके जाना, 10 से 15 वीकनेसेस प्रिपेयर करके जाना। अब तुम कह रहे थे भैया यार अगर ज्यादा वीकनेसेस बताएंगे तो रिवीलिंग नहीं लगेगा। देखो, अगर उसने बोला ना टेल मी 2 वीकनेसेस, चुपचाप बता दो 2 वीकनेस अपनी। अगर पूछ रहा है 3 वीकनेसेस, चुपचाप बता दो 3 वीकनेस। तुमने सुना है कभी वो पूछ दे 10 वीकनेस बताओ अपनी? ना होगा ना पूछेगा कभी। उसका रीजन है। कौन सा नॉर्मल इंसान होता है ऐसा जिसकी 3 वीकनेस नहीं होती है? कोई दुनिया में? मेरे हिसाब से नहीं है। पूछ रहा है ना, चुपचाप बता दो। ये मत सोचो कि नहीं नहीं 3 पूछा मैं 2 ही बताऊंगा बस। तेरे पास 2 ही अंदर 2 ही वीकनेसेस है, बताओ। नहीं भाई, तुम्हारे अंदर 3 से भी ज्यादा है, उसको भी ये बात पता है। ठीक है। जो वहां पे तुम नर्वस हो रहे हो ना इंटरव्यू में बैठे बैठे, ये भी तुम्हारी वीकनेस है, पता है? जो वहां तुम हकलाओगे, जो तुम सोचते रह जाओगे, जो तुम आंखें इधर उधर मंडराओगे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैजुअल हो जाएगी, दोज आर ऑल्सो वीकनेसेस, तुम्हें नहीं पता लग रही बस वो। ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ तुमको 5 से ज्यादा वीकनेसेस पूछेगा ही नहीं, मैं पक्का बोलता हूँ ये चीज। ठीक है। 5 पूछी है, 4 बता दो। 3 पूछी है, 3 बताओ। 2 पूछी है, 2 बताओ। 1 पूछ रहा है, 1 बताओ।
10 तो नहीं ही पूछेगा भाई, उसको भी पता है ये चीज। ठीक है, जितना पूछ रहा है बता दो चुपचाप। ये नहीं कि सर हाँ 4 ही वीकनेस है मेरे अंदर, मैं परफेक्ट महापुरुष हूँ। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता भाई। एंड वीकनेसेस बता पाना अच्छी चीज है। इट शोज दैट यू हैव एनालाइज योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्टेड योर सेल्फ। और ये भी तो देखो हम वीकनेसेस बता कैसे रहे हैं। ये देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीकनेस, ओवर कमिटमेंट टू टास्क, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा काम सर पे ले लेता हूँ बट कर पूरा देता हूँ। अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसी वीकनेसेस बता रहे हैं विच आर नॉट हैम्परिंग अवर पर्सनैलिटी, है ना। एसडी में भी हमने यही किया था, ऐसी चीजें, ऐसी वीकनेसेस दिखाओ विच विल नॉट हैम्पर योर पर्सनैलिटी। ठीक है ना। अच्छा, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सर अगर मैं सेल्फ क्रिटिसाइज करता हूँ खुद को बहुत ही ज्यादा, इट इवेंचुअली हेल्प मी परफॉर्मिंग बेटर। तुमको लग रहा है सर ये वीकनेस कैसे हुई, जब वो इवेंचुअली फायदा ही कर रही है, तो मैं बताता हूँ कैसे हुई। तुमको क्रिटिसाइज करना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में भी या नेगेटिव सेंस में भी तुमको फीडबैक्स देने चाहिए, भले नेगेटिव फीडबैक हो कि भाई तेरे यहाँ का खाना नहीं पसंद आया मेरे को, भाई तू बंद कर दे इसको साले। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक कह सकते हो। ठीक है, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, बता किसी को क्रिटिसाइज क्या होता है। बुरा बोल कोसना। गलतियां निकालना, बुरा बोलना है, गलतियां, कमियां निकालना। एग्जैक्टली, कमियां निकालना, मतलब सर मैं खुद की ही कमियां निकालता हूं विच इवेंचुअली हेल्प्स मी परफॉर्म बेटर बाय ओवरकमिंग दैट वीकनेस। अब तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा हूं शायद, बट ये मेरी अगेन वो है वीकनेसेस। तुम जो भी अपनी वीकनेसेस प्रिपेयर करोगे उस हिसाब से आंसर प्रिपेयर करना कि मैं, ये वीकनेस क्यों है मेरी, इसके 2 इंसिडेंट्स, एंड व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव अपॉन दिस वीकनेस। ठीक है, 3 चीजें हमेशा प्रिपेयर करोगे। क्या क्या, मेरी ये वीकनेस क्यों है, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज, मैं क्या कर रहा हूँ इसको ओवरकम करने के लिए। और तीसरी चीज, 2 इंसिडेंट्स बता भाई। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है। भैया हम्म। मैं ना जैसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ किसी भी इंसान से, तो वो तो मैं लिखूंगी नहीं ना, बिल्कुल भी कहीं भी मेंशन ही नहीं करना है किधर भी। मैंने भी देख क्या लिखा है, फर्स्ट वीकनेस देख मेरी, मैं लिखा है अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। समझ रही है, ये जो तू कह रही है ना वो मेरे साथ भी होता है। ठीक है, वेरी क्लोज टू नहीं, पीपल। पर मैं मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं होती। अरे सुन तो ले, मैं भी, मेरा भी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों से। ठीक है, बट मुझे पता है ये थोड़ा हैम्पर कर देगा मेरे को साला ये। मैंने लिख दिया सर अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, पूछ देगा क्या साले क्या मटेरियलिस्टिक थिंग, तो बोल दे सर मेरी तलवार, मेरी ये, मेरी वो, सब कितनी ही पुरानी हो जाती है मैं फेंकने को राजी नहीं होती हूँ। ठीक है, मेरा भी सेम थिंकिंग थी जो तेरी थी, यार मैं अगर लोगों को बता दूंगी तो यार ये तो साला मेरी मार ही लेगा फिर। तो मैंने इसीलिए जानबूझ कर ऐड किया मटेरियलिस्टिक थिंग्स विच विल इवेंचुअली शो मेरा गुड अटैचमेंट। ठीक है, बट इट विल नॉट टेक मी टू दैट साइड कि साला ये तो इमोशनल बंदा है, ये तो फौज के लिए सुटेबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीकनेस लिखी थी। बट ऑब्वियसली यू वोंट राइट कि हाँ यार मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ लोगों को लेकर के एंड ऑल। कल को तेरी पोस्टिंग आ जाएगी तो रोने लग जाएगी पति को छोड़ के जाएगी तो। ठीक है, वो तो यही सोचेगा ना, इसीलिए दिस विल हैम्पर योर पर्सनैलिटी, तो डोंट राइट। ठीक ठीक है है, भैया। Sir, empathizing too much can be a दैट weakness. कैन बी डन। क्योंकि एम्पैथेटिक मैं देखो हूँ, बट मैं वो भी नहीं मेंशन करने वाली। मेरे को ट्रोल कर मेंशन, दिया था। मेंशन कुछ भी करो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन। अब जैसे तुम लिख रहे हो कि मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, ओवरली एम्पैथेटिक हूँ लोगों के लिए, ठीक है, तुम जब अफसर बन जाओगे तो अपने जवानों के लिए भी ओवर एम्पैथेटिक हो गए, हाँ उनके भी भैया, अच्छे। पर वो दूसरे ऑफिसर ने बोला था कि इट्स नॉट लाइक वीकनेस नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो मतलब ग्रिल मेंशन करेंगे, करो ना। वो ग्रिल करेंगे। जो तुम मुझसे पूछ रहे थे ना, अरे यार आयुष हाउ कैन दिस सेल्फ क्रिटिसिज्म बी योर वीकनेस, यार ये तो स्ट्रेंथ हुई ना तेरी। हर बंदा बोलेगा ये चीज, हर बंदा। अच्छा मेरे को बताओ सबसे खतरनाक वीकनेस क्या हो सकती है बोलने के लिए, बताओ, दारू वारू छोड़ करके बताओ। कम्युनिकेशन। Procrastination. Depressing thoughts. क्या फियर क्या, ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, अबे वो नर्वसनेस। बचपन है। कम्युनिकेशन स्किल। Suicidal सुसाइडल thoughts. थॉट। Procrastination. नेगेटिविटी। सुसाइडल थॉट्स Depression. और डिप्रेशन, एंजाइटी। ठीक है, Loneliness. नॉट डिप्रेशन, लोनलीनेस। Procrastination. ठीक है, अब देखो ये सब वीकनेसेस है। प्रोक्रेस्टिनेशन, तुमको लग रहा है यार ये सब वीकनेस जो है, हाँ सही में वीकनेसेस है। तुम एक चीज रियलाइज कर रहे हो, सर मैं नर्वस हो जाता हूँ। पहली बात, उसको पता है कि तुम नर्वस हो, इंटरव्यू तुम्हारा 20 मिनट से चल रहा है, तुम हकलाते हुए दिख गए, उसको पता है उसको कि तुम नर्वस हो। दूसरी चीज, साले तू नर्वस हो जाता है, अपने बंदों को क्या कॉन्फिडेंस देगा तू फौज में आकर के।
गंदा रोस्ट हो गए। सर मेरे को एंजाइटी हो जाती है। साले तेरे को जब एंजाइटी हो जाती है तो बंदों को वो जो पीछे हैं उनको क्या कॉन्फिडेंस देगा? गए तो अकेलापन। साले सॉलिट्यूड में रहना तेरे को पसंद है तो आर्मी में क्यों आ रहा है साले? ये तो कॉमरेडरी वाली स्पोर्ट है, भाड़ में जाओ। सर मैं चीजें टाल देता हूँ। अच्छा कल को तेरे को मैं कुछ कमांड दूंगा तो टाल देगा उसको, फिर गए। सुसाइडल थॉट्स, साले यहाँ पे शहीद होने आए कि तू खुद ही सुसाइड करके 1 करोड़ का वो दिलाने है अपने घर वालों को, फिर गए। ठीक है, इसीलिए दीज आर वेरी वेरी लेम आंसर्स टू गिव इन द इंटरव्यू, बिकॉज तुम रियलाइज कर गए क्यों। इसीलिए वीकनेसेस पे मैंने बोल रहा है एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करो, क्या वीकनेस बताने लायक है क्या नहीं है। तुमको हर बार काउंटर क्वेश्चन आएंगे कि साले ये कैसी वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ है वेंथ है। मैं मान रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उस चीज को जस्टिफाई करना। सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, क्या पूछेगा? अरे यार स्ट्रेट फॉरवर्ड तो अच्छी बात होती है ना। नहीं सर, बट इससे लोग हर्ट हो जाते हैं। मैं एकदम ब्लंटली बोलता हूं, अब हुई ना वीकनेस ये। सर मैं ओवर कमिटमेंट टू टास्क कर देता हूं, मतलब कि हाँ सर मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा। सर कभी कभी वो काम में परफेक्शन नहीं आ पाती, अब हो गई वीकनेस। मेरे आंसर्स प्रिपेयर्ड हैं, इसीलिए दीज आर माय वीकनेसेस। यू प्रिपेयर योर ओन वीकनेस, प्रिपेयर 3 एस्पेक्ट्स। व्हाई इज दिस योर वीकनेस, व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम दिस वीकनेस, एंड टेल मी 2 इंसिडेंट्स रिलेटेड टू दिस वीकनेस। ठीक है, बोलो डॉक्टर। भैया मैंने लिखी थी अपनी वीकनेस एक, आई गेट एंशियस व्हेन आई एम नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। जैसे मेरा वेरी नॉट ओवर फुली प्रिपेयर्ड ना। अब इस हाँ एक सेकंड से आप इसको जस्टिफाई कर सकते थे। सर मैं एंग्शियस हो हाँ जाता हूं, मेरी पूरी तैयारी नहीं होती है, मैं सर आई बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ, बट आई मेक श्योर बिफोर द फाइनल टास्क आई एम परफेक्टली रेडी फॉर इट। हाँ, इसके एग्जांपल्स लिखे थे मैंने। और भैया जो आपने वो एग्जैक्टली, क्रिटिसिज्म वाला लिखा था वो मैंने अपनी स्ट्रेंथ में डाल रखा था, ठीक है, दैट चलेगा। वाला। बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंस रहे इंटरव्यू में तो भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, ऐसा कौन सा इंटरव्यू दिया है तू एकदम चौड़ा में? ऐसा कभी नहीं होगा भाई, कभी हो ही नहीं पाएगा ऐसा। भैया मैंने भैया अपने ये तो इंटरव्यू में मतलब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, बट मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी दे के आ गई थी। सेलेक्ट हो गए नहीं, तभी ना भैया बैठे। ये मेरे को डाउट है कि अगर मैंने गलत बोला है मान लो जीडी में, लेकिन पूरा ग्रुप उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये मेरे फेवर में जाएगा या अगेंस्ट? आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने गलत बोला प्रोवाइडेड वो था पकड़ रापा में। लेती। और आपा में सब के सब उस पे लाइक हाँ हाँ, सही बोल रही सही बोल रही। पता है क्यों? तू तू एनडी वाली है इसीलिए। ठीक है, मानो ना मानो भाई, मैंने इतने गवार लोग देखे हैं ना, मतलब गवार तो हर जगह आते हैं, ग्रेजुएशन एंट्री में भी आते हैं, बट यहाँ पे थोड़े ज्यादा देखे हैं मैंने। ठीक है, बट या अगर तुम्हारा झूठ उसको पता है कि तुम एक्चुअली लाई कर रहे हो, तो बस सब तो नेगेटिव ही जाएगा कि साले तू झूठ भी बोल रहा है, सब मान भी रहे हैं तेरी बात। ठीक है, आई डोंट नो, बट देखो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है ना। झूठ बोला तुमने, गलती करी, लेकिन साला पूरा ग्रुप तेरे को मान गया भाई। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप भी है इसमें। आई डोंट नो, फिर तो वो जीटो क्या करेगा वही जाने। ठीक है, मैं भी झूठ बोल के आया था, बट लेक्चरेट में तो मैंने किसी को पूरे ग्रुप को मनाया बनाया नहीं था। लेक्चरेट मैंने झूठ बोला था, एक खतरनाक ही झूठ बोला था, बट मेरे को पता था ये साला इसको नहीं पता होगा। जैसे कि आर्टिकल 17 ये है, आर्टिकल 18 ये है, मुझे पता था इसको नहीं ही पता होगा कि क्या है आर्टिकल 17 18, और सही भी हुआ वो। ही डिड नॉट नो व्हाट आर दीज थिंग्स, बट इतनी तगड़ी इंग्लिश में बोल दिया, इतना कॉन्फिडेंटली मान गया वो। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल प्रिपेयर योर ओन CIQ। मुझसे लिखवा लो, तुम्हारा CIQ नहीं प्रिपेयर हो रहा 2 हफ्ते से पहले। ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम भाई, बी पेशेंट, करते रहो तैयारी और हो जाएगा। बट ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो इंसिडेंट्स क्यों नहीं लिखे हैं पता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को याद ही हो गए थे कि क्या किस पे क्या बोलना है। भैया क्लोज में वो फीमेल इंक्लूड करना चाहिए क्या? आ रहा हूँ भाई, फ्रेंड्स अभी तो चालू किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेंड्स पे। फैमिली वैमिली हो गई सारी, ठीक है, खुद सेल्फ भी हो गया। अब देखते हैं दोस्तों का क्या। अब तुमसे पूछेगा यार तुम्हारे दोस्त कौन है, कैसे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी तुम अपने फ्रेंड्स बताओगे ना, सिर्फ एक डोमेन के फ्रेंड्स मत बताना। लाइक सिर्फ स्कूल के फ्रेंड बता दिए तुमने, सिर्फ स्कूल के नहीं भाई। इक्का दुक्का कोचिंग वाले बता दो जो अलग हो, इक्का दुक्का नेबर फ्रेंड्स बता दो जो आस पड़ोस में रहते हो, ताकि मिक्सचर बना रहे। अब जो ग्रेजुएशन वाले हैं देखो, ये मेरी अर्ली स्कूलिंग वाली दोस्त है, मतलब 2nd 3rd क्लास वाली। ये मेरे मिड स्कूल वाले दोस्त हैं। ये बंदा मुझे SSB में मिला, ये मेरे नेबर हैं,
और ये मेरा कॉलेज वाला दोस्त है। देख रहे हो, आई एम कीपिंग अ मिक्स ऑफ ऑल द डोमेन्स जहां जहां मैं लोगों को मिला हूँ, और यही चीज मैं लिख रहा हूँ, आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स क्विकली। यही चीज मैं एसडी में भी लिख रहा हूँ कि भाई मैं लोगों को जल्दी दोस्त बना लेता हूँ, और ऐसे ही चीजें टैली होती है, ऐसे ही परफॉर्मेंस निखर के आती है कि बंदे ने हर जगह सही बोला है। एसडी में भी यही चीज बोल रहा है, साला इंटरव्यू में भी सेम चीज बोल रहा है, ठीक है। और टैट में भी इनका नाम लिखता हूँ मैं, वैभव, आर्यन, वरुण, इनका नाम लिखता हूँ टीएटी स्टोरीज में भी। ऐसे चीजें इंटरलिंक होती है भाई, ठीक है। एंड इसीलिए मुझे 4 महीने लग गए थे तैयारी करने के लिए, इसीलिए मेरे पास ये फुल प्रूफ अप्रोच आई है, ठीक है। दीज आर फुल प्रूफ भाई, ठीक है। मैंने कभी इसका नेगेटिव फीडबैक लिया ही नहीं किसी से भी। आई हैव ऑल्सो गिवन मॉक इंटरव्यूज, मेरे मॉक इंटरव्यूज हमेशा अच्छे गए हैं, ठीक है। और एक्चुअल इंटरव्यूज तो गए अच्छे ही हैं, इसीलिए क्योंकि इतना भर के जाता हूँ नॉलेज से, साला क्या ही पूछ लेगा इसके अलावा, बताओ क्या ही पूछ लेगा, सब तो पढ़ के आया हूँ मैं। ऐसी प्रिपरेशन करके जाओ ना। तुम रहते हो कंफ्यूज डिलेमा में, आधी अधूरी तैयारी करके जाते हो, ठीक है, कि हाँ देख लेंगे यार ये तो, ठीक है। चलो अब देखो, अगेन मेरी दोस्त है ये, इसकी मैंने स्ट्रेंथ लिख दी, इसकी वीकनेस लिख दी, है ना। महिमा, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वीकनेस, वरुण की स्ट्रेंथ, वरुण की वीकनेस। ऐसे ही तुम हर दोस्तों का करोगे, तो ज्यादा नहीं, 5-6 दोस्त काफी हैं। और हाँ, अगर तुम लड़की हो एटलीस्ट 1-2 बॉयज दिखाना, तुम लड़के हो एटलीस्ट 1-2 गर्ल्स दिखाना, क्योंकि इट शोज जेंडर अडेप्टेबिलिटी, जेंडर बायसनेस नहीं, ठीक है। अगर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड होगी ग्रुप में, इट शोज कि हाँ आई एम कंफर्टेबल अराउंड देम, अडेप्टेबिलिटी टू द अपोजिट सेक्स मेरे अंदर है, ठीक है। भैया Again- अगर मेरी मेल फ्रेंड्स ज्यादा है फीमेल फ्रेंड से तो चलेगा भाई, चलेगा, ठीक है, डालना, लेकिन फीमेल भैया ये मैंने बोला था कि मतलब मेरे सेम डाउट हो गया, सेम हाँ हाँ, तो तेरे साले तेरे तो शक्ल बताती है, कदर को देखा था मैंने भाई, ठीक है, साले पूकी, ठीक है। हाँ, अगर किसको कह रहे हो तुम्हारे बे? मेल फ्रेंड ज्यादा है, तेरे को बोल रहा हूँ, रावत को, ठीक है। मैंने ऐसे क्या करा? मैं अपने रावत को भी डाल दूंगी। हाँ, अगर तुम लड़के हो, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड ज्यादा है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1-2 लड़के डालना। सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी जाता है, एटलीस्ट 1-2 लड़कियां डाल देना, पहली चीज। दूसरी चीज, यार इतनी सारी स्ट्रेंथ इस बंदी की याद करूं, इसकी याद करूं, इसकी याद करूं, नहीं करनी ऐसे याद। इसीलिए तुमको बोला था पूल बनाने के लिए, है ना। 10-12 स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पूल इसीलिए बनाया था। कल को शिवांगी की वीकनेस पूछ देता मुझसे, उसी पूल में से उठा के कोई भी 2 वीकनेस फेंक के मारता, ले इसकी वीकनेस, ठीक है। तो ये याद नहीं करनी चीजें, ठीक है भाई। सर ऑफलाइन फ्रेंड्स नहीं हो, सिर्फ ऑनलाइन ही फ्रेंड्स है, तो कैसे वो करेंगे? लाइक वी कैन नहीं, काउंट तो झूठ बोलना पड़ेगा। यू हैव टू हैव ऑफलाइन फ्रेंड्स आल्सो। हाँ भैया, मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स में नेबर वाले फ्रेंड्स डाल दिए। चलेगा, बट यू हैव टू फेक सर आई डोंट इट एटलीस्ट। कॉलेज फ्रेंड्स फिजिकल एंड दोस्त ऑफलाइन फ्रेंड्स दे आर मैरिड, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आएगा तो। मैरिड, व्हाट्स योर Yes, एज? sir. Sir, What's your 22, age? but my friends are married. द फक, ठीक है, बट And मतलब that's why बता I देना didn't आस पड़ोस में कोई hesitate to बच्चा है, answer my offline friends. ठीक है, कोई बात नहीं, बट बता देना सर आसपास में है लोग, इक्का दुक्का लोगों का नाम दे देना, बट यार इट इज मस्ट टू हैव ऑफलाइन फ्रेंड्स, मस्ट, ठीक है। वरना लगेगा यार तुम भाई कीबोर्ड वॉरियर हो बस, ठीक है, जो लगे रहते हो ऑनलाइन दिखाना कि मेरे एक्चुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सर सर्विस वाले फ्रेंड बताएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन होगा। चलेगा चलेगा यार, बताओ वो क्या पूछ लेगा कि भाई उसका हो गया तेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, सो एंड सो पूछ लेगा बिल्कुल, बट ऑफलाइन फ्रेंड्स बताओ, ठीक है। अगर आयो क्वेश्चन पूछता हो कि टेल मी अबाउट योर 2 फ्रेंड्स, उसने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि 2 फ्रेंड्स, तो हाँ जी, 2 ही का बताओ। हाँ, जैसे मैंने उसमें एक लड़का एक लड़की दोनों का बताया था, बट यहाँ पे चलेगा। हम चूज कैसे करेंगे कि स्कूलिंग जैसे कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके 2 दोस्त पूछे हैं बस, 2 स्कूल के दोस्त तो नहीं पूछे ना कि स्कूल के बताओगे, हाँ राइट। 2 दोस्त पूछे हैं, बताओ कोई से बता दो, ठीक ठीक है। पूछ लेगा, अच्छा इनको कैसे जानते हो साक्षी तुम? सर ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, हम ऐसे ऐसे मिले, खत्म, ओके ठीक है। अगर 2 फ्रेंड बताने हैं तो वो फ्रेंड बताए जो कुछ अच्छा कर रहे हो जीवन में। कुछ भी बताया यार, सब अच्छा ही कर रहा हूँ, तेरा कोई दोस्त निठल्ला बैठा है क्या? नहीं मतलब कुछ जो अच्छा, मतलब जैसे जो सर्विस में है या फिर कोई बड़ी कंपनी। कोई भी बता यार, कोई भी बता यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, निठल्लों को बता दूंगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान नहीं हो सकता, बी प्रिपेयर्ड। अब जैसे मैंने यहाँ पे देख, मेरे स्कूल से ज्यादा दोस्त हैं,
इनका नाम मैंने जानबूझ के लिख रखा है, जैसे तूने निठल्ले तो उसका नाम बता दी कि वो कर क्या रहा है, पूछ देगा सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा बट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। ये तो बोल ही सकता है तू, ये तो नहीं बोलेगा कि पापा का टुकड़ा पलता है, राइट सर ही करंटली इज प्रिपेयरिंग फॉर द सो एंड सो डिफेंस एग्जाम्स एंड ही हैज प्रीवियसली क्रैक्ड आल्सो, प्रीलिम्स वगैरह उसने निकाले हैं। एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि सही में चूतिया नहीं है इसका दोस्त, कर रहे हैं कुछ ना कुछ मेहनत। ठीक है, नोबडी इज निठल्ला भाई वैसे। और बताओ सट्टेबाजी करते हैं, अच्छा किस पे भाई, स्टेक। चलो सो दैट्स हाउ यू विल प्रिपेयर योर सीआईक्यू भाई। सबसे ज्यादा पता है मेरे को मौत इंटरव्यू में ना इसी में आई थी, सीआईक्यू में ही। ठीक है, कौन सी वीकनेस बताने लायक है कौन सी नहीं है, उसके इंसिडेंट्स, हाउ आर यू ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट वीकनेस। भाई मैं तो 3 पेज के नोट्स तुमको यहाँ दिख गए कंसाइज्ड, फैल गया था भाई मैं यहाँ पर सही में। ठीक है, फिजिकल फिटनेस हैबिट में आ जाएगा, पर्सनालिटी में आएगा, पर्सनालिटी में आएगा ना क्या चीज, फिजिकल फिटनेस। पर्सनैलिटी भाई। फिजिकल फिटनेस छोड़, गुड डेली रूटीन है ना, गुड डेली रूटीन इवेंचुअली तुम्हारी पर्सनैलिटी को अच्छा कर रही है कि नहीं। इंस्टाग्राम चलाना तो वीकनेस नहीं आ सकता है ना लोगों का, वो हो सकता है एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज, है ना, ये तो वीकनेस बता सकता है बेसिकली। सर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में घुसा रहता है दोस्त। ठीक है भाई, ऐसे तुम करोगे सीआईक्यू की तैयारी, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी तुम नहीं फंसोगे। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पूल बनाओ, भैया और जब भी वीकनेसेस या कुछ पूछे तो उसमें से निकाल के बता दो। एंड समहाउ आयो ने चेक करने के लिए आपको दोबारा पूछा, हाँ जी, काफी मतलब 10-12 क्वेश्चंस के बाद पूछा कि अच्छा आपने वो बताया था उसका क्या आपने वीकनेस बताए थे, और वहां पे हम नहीं बता पाए वही सेम चीज। तो इसका यही जवाब है, इसका यही जवाब है। ठीक है, याद, ठीक है, याद करके जाओ। ठीक है, इसका यही जवाब है। मैंने तुम लोग को भले मना कर दिया ना कि ऐसे स्पेसिफिकली दोस्तों को मत याद करो, मैंने लिखे हैं, मतलब मैंने करे थे, मैं याद करके गया था, काइंड ऑफ कह लो मैं रट के ही गया था कि शिवांगी को ये बताऊं पक्का। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम याद कर पाओ इतना कुछ, बिंदास मैं तो सजेस्ट करूंगा ऐसे ही करके जाओ। अगर याद कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, तब भी याद करके जाओगे कि गलती से भी अगर मुझसे ये दोस्त पूछ रहा है शायद मैं शुरू की 2 बताऊंगा, ऐसे रट के जाओ 1 2 3 4 10 तक, ये 2 इसकी, ये 2 इसकी, ये 2 इसकी, ये या तो ये याद कर लो या तो एक्सप्लिसिटली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस याद करके जाओ। मेहनत लगती है मैं जानता हूँ, करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो सीआईक्यू पे आते हैं ना, एक तो भाई रैपिड फायर धड़ाधड़ 15-20 क्वेश्चन पूछ दे, सेकंड चीज है सिर्फ और सिर्फ वीकनेस के अराउंड घूमती रहती है सिर्फ। ठीक है, और एक साइकोलॉजी ये कहती है तुम लाइक माइंडेड फ्रेंड्स बनाते हो। ठीक है, तुम तुम्हारे जैसे ही दोस्त बनाते हो, मतलब जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल की स्ट्रेंथ है ना, जो तुम्हारे दोस्तों की स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारी भी स्ट्रेंथ होंगे। जो तुम्हारे दोस्तों की वीकनेस है कहीं ना कहीं तुम्हारी भी वो वीकनेस होंगी, ऐसा बेसिक साइकोलॉजी कहती है। तो अगर तुम टेक्निकली दोस्त के नजरिए से वीकनेसेस बता रहे हो तो तुम टेक्निकली अपनी भी वीकनेस बता रहे हो, ये बेसिक साइक होती है। ठीक है, ऐसे बता दिया बस। भैया मुझसे उन्होंने पूछा था कि मतलब हमारे फ्रेंड्स में मतलब कैसे तुम अपनी फ्रेंड्स बनाते हो, तो मैंने बोला मेरी वाइब मैच हो जाती है और जो जॉली होते हैं उनको बना लेते हो, जो केयरिंग होते हैं बस। तो मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसे ही तो बनाते हैं। इंटरव्यू में ही बोल गई थी वाइब मैच हो जाती है। अरे सच में भैया ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे क्या और कैसे बनाया जाता है? यही सवाल है मेरा भी कि वो आपका क्वेश्चन होता है ना कि आप नए फ्रेंड्स कैसे चुनते हो या क्यों उन्हें चुना, बन जाते हैं ऐसे ना, कोई भी बन मैंने जाता बता तो है। दिया, मैंने अभी क्या चीज बताई, हम ऐसे ही दोस्त बनाते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, जिनके सेम पैशंस होते हैं। बेसिक साइकोलॉजी यही कहती है, इसीलिए मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है सर, मैं ऐसे दोस्त, मतलब व्हाई आर दीज योर फ्रेंड्स सर, बिकॉज दे शेयर कॉमन पैशन। हम लोग सब सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सब एक दूसरे को पुश करते हैं टुवर्ड्स देयर गोल्स। ठीक है, ये होते हैं जवाब। लाइक माइंडेड है हम लोग सर, हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं इस चीज की। एवरीबडी वांट्स टू सी देयर पेरेंट्स हैप्पी। ठीक है, सब कुछ डेली अकम्प्लिशमेंट करते हैं, टास्क, सब फिजिकली फिट रखते हैं अपने आप को, इसीलिए वो मेरे दोस्त हैं। राइट, और हाउ डू यू मीट न्यू पीपल, अब इसका कोई जवाब है क्या? सर मैं 2 SSB देने गया था पीछे, वहां पे दोस्त बना लिए। ठीक है सर, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था, वहां दोस्त बना लिए। सर मेरे पड़ोस का बच्चा है एक, उसको दोस्त बना लिया, उसने मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस किया, वो मेरा दोस्त बन गया। इसमें क्या है भाई, इसमें सोचना पड़ रहा है तुमको।
कॉग्निटिव स्किल्स तुम्हारी है भाई वीक, ठीक है। जस्टिफिकेशंस ऑफ आंसर्स कि भैया इस पे क्या बोल सकते हैं, इस पे क्या बोल सकते हैं, इसका बेस्ट जवाब होता है खुद से पूछो, खुद तैयारी करो, ठीक है। अब वहां पे तुमसे कुछ भी अतरंगा सवाल पूछ देगा, तुम तो फैल ही जाओगे फिर, अरे शिट। ठीक है। मुझसे सबसे टेढ़ा सवाल पता है क्या पूछा गया था? हाँ, आयुष ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको पापा ने सिखाई थी एंड इट इज द मोस्ट गोल्डन रूल जो तुमको पापा ने सिखाई हो? मैंने बोला सर माय फादर हैज ऑलवेज टॉट मी टू बी ऑनेस्ट। उसने बोला चल 2 इंसिडेंट बता जब तूने अपने पापा का भरोसा तोड़ा हो, ठीक है। व्हेन यू हैव ब्रीच्ड हिज ऑनेस्टी, टेल मी 2 इंसिडेंट्स, ठीक है। अब मैंने थोड़ा टाइम लिया, भले 5-6 सेकंड, बट बता दिया मैंने। और वही चीज बताई मैंने जो प्रिपेयर करके गया था। ऑनेस्टी वाला याद है मैंने किससे रिलेट किया? 2 इंसिडेंट्स व्हेन यू लाइड टू योर पेरेंट्स, याद है? फूड टाइम पे खाया, मतलब खाया वो नहीं। याद है क्वेश्चन हाँ जो तो प्रिपेयर फिर किया भी था? बोल दिया सीक्रेट खाया। वाला कि फूड एनिवर्सरी और ये वाला टाइप। करेक्ट, ठीक है। टेल मी 2 इंसिडेंट्स व्हेन यू हैव लाइड टू योर पेरेंट्स वाला जो क्वेश्चन था मिसलेनियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था ना अपन ने, कि मैंने ये बताया था खाना नहीं भी खाया होता बट फिर भी बताता था कि खा लिया सर मैंने। अब ये चीज वहां क्लिक हो गई, चोट वो लग गई हो थी गई लेकिन नहीं बताया। एग्जैक्टली सर मेरे को चोट लग गई थी बट नहीं बताया मैंने कभी कभी उनको। अब ये चीज क्लिक कब होंगी? जब तुम इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो भाई, ठीक है। मौत आएगी मुझे पता है, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू गाइस, अ हेल लॉट ऑफ टाइम करना पड़ेगा, बट ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा हर बैच में आके बोलता हूँ अपने अगले एसएसबी अटेम्प्ट की तैयारी मत करो, अगले से अगले की करो, ठीक है, क्योंकि नहीं होती तैयारी एसएसबी की, ठीक है। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, ठीक है। अगले से अगले की तैयारी क्या करो, एंड दैट टू थोड़ा 1 आधा महीने का गैप होने में एटलीस्ट, तब क्लियर। सो दिस इज अबाउट योर सीआईक्यू कि कैसे करना है। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, काउंटर क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो ये सारे पीआईक्यू वाले ही हैं, सारे पीआईक्यू क्वेश्चंस हैं, मैंने बता दिया है। पीआईक्यू घोट के जाना है तुमको, एक एक सवाल प्रिपेयर करके जाना है। करंट अफेयर्स के देखो ऐसे सवाल आते हैं, 5 नेशनल बता दे, 5 इंटरनेशनल बता दे, ठीक है, 5 स्पोर्ट्स की बता दे। ये सब तो घर से प्रिपेयर करके जानी ही है, तुमको बता रखा है 30 न्यूज जो घर से प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। ये देखो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, डिस्कस कर लिया। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, यू नो। टेल मी योर 5 स्ट्रेंथ एंड 5 वीकनेसेस, बता दोगे। व्हाट आर यू डूइंग टू ओवरकम दीज वीकनेसेस, डिस्कस कर लिया, ठीक है। देखो दोस्तों वाले सवाल कहाँ गए? मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, सारे ही सारे कर लिए थे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस सब कर लिया था। जब तुम इतना पढ़ के जाओगे बैंगलोर के बारे में तो कुछ बचेगा ही नहीं नया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था, देखो हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम। तुम अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से कैसे कंपेयर होते हो, बता दो। उनकी स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ बता दो। अपने पापा मम्मी से क्या सीखे हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ही पूछ रहे हैं, बट बताओगे सिर्फ स्ट्रेंथ ही, है ना। देखो गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन विद द रिलेशनशिप विद ईच मेंबर, स्ट्रेंथ गिनवा दो फिर से। हुम डू यू सेल योर सीक्रेट्स, वो वाले याद करो, सीक्रेट्स वाला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। हाउ योर पेरेंट्स विल डिस्क्राइब यू, पेरेंट्स के नजरिए से तुम्हारी स्ट्रेंथ पूछ रहा है। हाउ योर सिबलिंग्स विल डिस्क्राइब यू, बहन के नजरिए से स्ट्रेंथ पूछ रहा है। कंपेयर योरसेल्फ विद एनी ऑफ योर सिस्टर, दोनों की स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो। लास्ट टाइम योर पेरेंट्स स्कोल्डेड यू, डिस्कस कर रखा है, कुछ बचेगा ही नहीं भाई। दोस्त का देख लो क्या पूछ लेगा साला, मैं भी देखता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड यू लाइक, लाइक माइंडेड, पैशनेट, फिट, जो मेरे उसमें रहते हैं, ठीक है। व्हाट डू दे वांट टू अचीव इन लाइफ, बता देना। टेल मी 3 क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, बता देना। हाउ योर फ्रेंड विल डिस्क्राइब यू, मतलब उनके नजरिए से तुम्हारी स्ट्रेंथ, वो जो पूल बना है उसे फेंक के मारो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू अवॉइड, कर रखा है डिस्कस। टेल मी अ फ्यू इंसिडेंट्स। भैया क्या अवॉइड में क्या कहना है? बता व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू अवॉइड, यू टेल। जो थोड़े से डिसऑनेस्ट हो और मतलब ऐसे जो लॉयल ना हो, मैं तो उनको करती हूँ। बस ठीक है सर। पीपल हु आर नॉट पैशनेट टुवर्ड्स देयर गोल, ठीक है। पीपल हु लैक बेसिक मोटिवेशन टू डू वेल इन लाइफ, ये जो ज्यादा लड़ाई वगैरह करते हो या फिर एक्सेसिव अब्यूज, बिल्कुल। जो बदमाश हो गया, बदमाश, बदमाशी वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, कैन बी डन, ठीक है। फिर बस यही सब है यार, देखो सो इजी।
व्हाट क्वालिटी डू यू लाइक इन योर क्लोज फ्रेंड, बता देना साले को, और क्या। हॉबीज एंड इंटरेस्ट मैंने बता रखा था, इट इज ऑल PIQ। जो भी लिख रहे हो अपने हॉबी में सबको चाट के जाओगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये टेक्निकली 15 पेज की जो PDF है, दिस विल बी योर मॉक इंटरव्यू ओनली, ठीक है। मेरे को तो भले ही दोगे, बट फिर भी ये पूरी पढ़ के ही देना। और जब तक मैं इसमें सवाल पूछ लूंगा तुम वो नहीं बता पाए ना भाई, इंटरव्यू देन एंड देयर खत्म, ठीक है। पूछे व्हाट चलो यू तो वॉच दिस ऑन इज फॉर व्हाट यू वॉच ऑन टीवी। आज के डेट में तो लोग टीवी देखते नहीं, तो उसको बता सकते हैं यूट्यूब ही देखता हूँ मैं ज़्यादा। बताओ यार, और क्या। व्हाट डू यू वॉच ऑन यूट्यूब, सर ये देख लिया वो देख लिया। हाँ भैया, मैं भी टीवी नहीं देखती, तो मैं क्या बोलूं, मैं बस मैं भी टीवी नहीं देखते देखता, हुए गाने सुनती हूँ। मैं भी नहीं देखता टीवी। whom do you avoid to make as friends? Whom you are more closer to, your mother, father, sister, friend? बताओ बताओ। अब जैसे मुझसे पूछता भाई तू किसके ज्यादा क्लोज है, तो मुझे लगता है कि पक्षपात करना चाहिए। SRT याद करो, नहीं भैया, नहीं। SRT याद करो, डिप्लोमेटिक प्ले करो। सर मम्मी का रोल अलग है, पापा का रोल अलग है फैमिली में, ठीक है। मैं पापा से भी चीजें शेयर करता हूँ, मम्मी से शेयर करता हूँ। पापा घर में नहीं होते, मम्मी को बताता हूँ। टेक्निकल चीजें पापा को बताता हूँ क्योंकि वो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। इमोशनल चीजें मम्मी को ज्यादा बताता हूँ क्योंकि वो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगी। ये होते हैं अच्छे आंसर्स, और ये प्रैक्टिस से ही आते हैं, ठीक है। टेक्निकली आई एम नॉट पर्टिकुलरली क्लोजर टू वन, आई एम टेक्निकली दोनों से ही ज्यादा क्लोज हूँ, है ना। वो पूछेगा नहीं नहीं साले मेरे को एक ही जानना है, एक ही जानना है। तो सर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन। मुझे कुछ टेक्निकल चीज बात करनी है, फाइनेंस रिलेटेड बात करनी है, ऐसा कुछ है तो सर पापा। इमोशनल चीजें हैं, फैमिली रिलेटेड चीज है, कोई फंक्शन रिलेटेड चीज है, पूजा रिलेटेड चीज है, तो सर मम्मी। सिंपल। सर और यार अगर ऐसे बोल रहे कि अगर दोनों को बैठा के ही ऐसे डिस्कस कर लेते दोनों को कुछ भी बैठा तो। के, ठीक है, हाँ चलेगा। अगर वो बिल्कुल ही बोलते नहीं साले एक ही बता मेरे को, एक ही बता, मैं बोल दूंगा सर मम्मी। पूछेगा क्यों मम्मी, सर मैंने मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि पापा फौज में थे, पापा थोड़ा बाहर ही रहते थे। लो ये मेरा आंसर था, तुम भी ऐसे तैयार करो अपने, ठीक है। पे मैंने भी यही आंसर लिखा हुआ है जो आपने भी बोला है, ठीक है, क्लोजर टू माय मॉम वाला। ठीक है। तो वही है, ये सब भाई इसी से आता है। एंड मैंने भी इसी से तैयारी करती है। PDF पता नहीं कहाँ मिली थी मेरे को, PDF किसी टेलीग्राम चैनल पे पूरा चाट गया था ये PDF, ठीक है। काफी हेल्पफुल है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज करना। कल अपन देखेंगे मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। मैथ्स वाले क्वेश्चंस हो गए, मे बी एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। कि साले इसका रूम का वो बता, वॉल्यूम बता, ठीक है। फ्लोर की वो बता दे, डायगोनल लेंथ एंड ऑल। एंड देन यूजेस बता दे, टेल मी 10 यूजेस ऑफ दिस पेन, वगैरह वगैरह। कल ये सब अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल अपना इंटरव्यू हो जाएगा। कौन से वाले? रिपीटर्स या फिर जिनकी एज ज्यादा है, जो अपने लास्ट अटेम्प्ट्स में चल रहे हैं, उनसे हाँ क्या तो अलग उनका क्या होता है? अलग कुछ नहीं, बस मैंने बताया तेरे को एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना हमेशा। तेरा 10 अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, पहली चीज ये। और तू इस बार डिफरेंटली क्या करके आया है, बताया ना सबको मैंने ये, ठीक है। व्हाई कुड यू नॉट मेक इट इन द 10 अटेम्प्ट्स एंड व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली दिस टाइम। और वो 10 अटेम्प्ट को भी बाइफरकेट करके जाना, इस अटेम्प्ट में ये हुआ, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। और कभी भी SSB को ब्लेम नहीं करना कि साला नरेशन भी सही दिया, ये थी किया, फिर भी स्क्रीन आउट हो गया। मतलब परफॉर्मेंस सारी फ्लॉलेस दे करके आया, फिर भी भगा दिया मेरे को। डोंट ब्लेम SSB, ठीक है। व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली दिस टाइम में बताओगे। मैं टैट लिख के आया हूँ, वैट लिख के आया हूँ, नहीं बताओगे। जो मैंने रिस्पॉन्सेज डिस्कस किए थे वो बताओगे, ठीक है। कि सर मैं लोगों से ज्यादा घुला मिला, मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, मैंने दोस्तों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट किया, ठीक है। मैंने OLQs को अपनी लाइफ में उतारा, ठीक है। अपने आप को और अवेयर किया विद द करंट हैपनिंग्स। ये होते हैं जवाब कि हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड डिफरेंटली दिस टाइम। ये नहीं कि सर मैंने लेक्चर रेट अच्छा कर दिया, मैं SD रट के आ गया, ये नहीं होते जवाब, ठीक है। वी हैव डिस्कस दिस। भैया अगर इनके पूछे, अच्छा साहब बोल लीजिए। मेरा ये सवाल था भैया, जब उसने ना मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पूछा था कि मुझे अपने CEO की 2 कमियां बताओ। अब कमांडिंग ऑफिसर की मैं क्या ही कमियां बता दूंगा। क्या बोला फिर आपने? मैंने मतलब शुरुआत यहाँ से हुई थी। बोला अपनी यूनिट में ऐसे 5 कौन से इंप्रूवमेंट करोगे, ऐसे शुरुआत करी थी उसने, ठीक है। तो मैंने फिर मतलब एक तो मैंने बताया था जो मैंने जेन्युइनली उस टाइम, क्योंकि मैं कुछ तैयार व्यार किया नहीं था ऑनेस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने जेन्युइनली ये चीज़ बोली थी कि हमारे यहाँ क्या होता है, बनिया कैंटीन में जो शॉप वगैरह होती है ना यूनिट में,
बहुत लिमिटेड होती है और हम बाहर जा नहीं पाते, तो वो अपने हम्म मनमाने पे बहुत ज़्यादा लगाता है। तो अगर मेरे को मौका मिलेगा कहीं भी, तो मैं सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दूंगा। तो फिर उसने बोला इसका मतलब तुम्हारा सीईओ ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ पे। तो हम्म मैंने कहा सर सीईओ तो ध्यान दे रहा है इस चीज़ पे, मतलब हम्म तू तो फिर बढ़िया से कैसे कर सकता है, मतलब इस तरीके से फिर उसने उलझा लिया बुरी तरीके से। हम्म हाँ, फिर बाद में वो सीईओ की कमियां पूछने लगे, बोला अब मुझे अपने सीईओ की कमियां बता। क्या बताया मैं क्या आपने फिर, वो बताओ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा जैसे सर मैंने फिर 2-3 ऐसी गलत सलत बोल दी, फिर मैं तो क्या और क्या भी। बताओ तो सही, क्या बोला क्या वैसे। हाँ, मैंने बोला कि मतलब जैसे क्या, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो सीईओ के पास डायरेक्टली नहीं नहीं पहुंच पाती, जो हम लोग रोल कॉल में पॉइंट देते हैं वो मतलब सीनियर जीसीओ या कंपनी कमांडर लेवल तक पहुंच पाती हैं। तो हर कोई ऑफिसर सोचता है कि मतलब वो फिर मैं नेगेटिव ही चला गया थोड़ा, कि वो ऊपर तक जो कई चीज़ें जो ग्रास रूट लेवल पे हम बताते हैं ना, वो असली प्रॉब्लम ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। वो धीरे धीरे राइट। अपने अपने लोग कंफर्ट के हिसाब से जोड़ के कुछ चीज़ें जो हैं बोलते कि मगर सपोज मैं कंपनी कमांडर हूँ, जवानों ने मुझे कोई समस्या बताई, वो मेरी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। तो ऊपर तक मैं उसे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं मतलब मॉडिफाई होते होते जो रियल प्रॉब्लम होती है वो खत्म ही हो जाती है ऊपर तक पहुंचते पहुंचते। तो मैं ठीक है डायरेक्टली जवान से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगा वीकली बेसिस पे, सेंट्रल कॉल में, मतलब इस तरीके से मैंने थोड़ा बताया था। ठीक है। देखो वो पूछ रहे हैं ना कि वीकनेस बता दो अपने सीईओ की। अगेन टेल वीकनेसेस जो अच्छी हो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। जैसे कि सर जो सीईओ साहब है ना, मे बी थोड़ा पीटी में रिलैक्सेशन दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। देख रहे हो क्या जवाब दिया मैंने, है ना। सर सीईओ साहब जो है वो कभी कभी पीटी में आकर के रिलैक्सेशन देना चाहिए, बट सर मुझे नहीं लगता कि पीटी में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ है जो मैं उनमें इंप्रूव करना चाहूंगा। अब देख रहे हो, ये तो आपका जवाब है, बट मैंने सोच कैसे लिया, प्रैक्टिस। ठीक है, टाइमली बड़ा खाना करवाना साले ये वीकनेस होती है। ठीक है, एक ये चीज होगी जो आप बोल सकते हैं, राइट। हाँ एक सोचिएगा खुद। ओके भैया मैं भूल गई, मैं पूछ क्या रही थी। भैया ये मॉक इंटरव्यू देने से पहले आपको आंसर्स लिख के भेज सकते हैं क्या, क्योंकि नहीं आप तो भेज एक ही सकते, बार नहीं मॉक भेज सकते इंटरव्यू हैं, में नहीं आए। भेज सकते, मैं सीधा मॉक इंटरव्यू ही लूंगा। ठीक है यार, पता तुम देखो एक चीज रियलाइज करो यार, तुम मुझे भेज दोगे तो होगा क्या, मैं अप्रूवल दे दूंगा कि हाँ यार मेरे को सही लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है। वो मेरे को सही लग रहा है ना, तुम्हारे इंटरव्यू मास्टर को नहीं लगे, वो बताओ, हो सकता तो है। फिर तो ठीक है सेकेंडली ना, पर सेकेंडली स्पून फीडिंग की आदत छोड़ दो। ठीक है, क्रेडिबिलिटी की आदत छोड़ दो। यार मेरे को हाँ इसने वेरीफाई कर दिया तो ये चीज सही है, ऐसा कुछ थोड़ी ना यार, मुगली कुट्टी है क्या। ठीक है, तुमसे फिर कोई नए क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर तुम फैल जाओगे वहां पर, फिर तुम वैलिडेशन सीख करोगे कि यार जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, इसीलिए डोंट गेट इट कंफर्म्ड, जस्ट गेट इट चेक्ड ऑन द डे ऑफ योर मॉक इंटरव्यू। ठीक है, सेम गोज फॉर योर रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। कल मैंने तुम्हारे साइक रिस्पॉन्सेज क्यों नहीं चेक किए पता है, क्योंकि मैंने वही पिक्चर्स दिखाई जो पढ़ रखी हैं, डिस्कस हो रखी है, उसमें क्या चेक कर लूंगा भाई मैं। अगला जो तुम्हारा साइक टेस्ट होगा उसमें तुमको मैं दूंगा नई नई पिक्चर्स, दैट आई विल चेक कि तुम कितने पानी में हो टाइप्स। ठीक है, तो प्रिपेयर योर ओन आंसर्स यार, खुद जस्टिफिकेशन दो ना, खुद रीजनिंग दो। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा भाई, प्लीज बी पेशेंट अबाउट दिस। मुगली की गुट्टी क्या है, 555 नहीं पिलाते बच्चों को। ठीक है, प्लीज बी पेशेंट अबाउट दिस, बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मेरा भी मन किया था गिव अप करने का कि साला फौज बनी ही नहीं है मेरे लिए, छोड़ देता हूँ भाई। ठीक है, बस एक मोटिवेशन फैक्टर रखो, फौज सबसे आसान तरीका है क्लास 1 अफसर बनने का, सबसे आसान तरीका, एसएसबी। तो प्लीज टेक इट सीरियसली एंड गिव इट टाइम। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम नहीं निकल रहे भाई हम जैसे लोगों से, तो मीडियोकर लोगों से इतना पढ़ना पड़ेगा भाई, मौत आ जाएगी। जनरल वालों को तो खत्म ही है बिल्कुल ही। ठीक है, मौत आ जाएगी। सिविल सर्विस का एग्जाम देना, ईएससी का एग्जाम देना, स्टैटिस्टिक एग्जाम देना, भाई मौत आ जाएगी। इट इज द बेस्ट। ठीक है, आईएएस ऑफिसर से ज्यादा फैसिलिटी तुमको फौज देती है, तुमको पता है ये चीज। पेंशन भी आजकल 2004 से पहले वाले जो ऑफिसर्स है ना, आईएएस वाईएएस, उनको मिलती है सिर्फ। ठीक है, आजकल उनके पेंशन रूल भी रिवाइज हो गए, फौज में तो अभी भी बढ़िया वाली पेंशन चल रही है। सैलरी उतनी ले रहे हो, अलाउंसेस तुमको सारा उनसे ज्यादा मिल रहे हैं, इट इज द बेस्ट इजीएस्ट वे भाई। ठीक है, एग्जैक्टली तो टेक इट सीरियस, टाइम लगेगा भाई। ठीक है, अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ 2025, फरवरी एंड तक, 28 फरवरी की डेडलाइन दो खुद को, 28 फरवरी तक। एग्जैक्टली भाई, सीजीएल मेरा भी मन किया था एक बार प्रिपेयर करने का, साला 25-30 लाख एप्लीकेंट आता है उसमें भाई, 25-30 लाख। मैं तो वही देख कर डर गया भाई, मैं कहा छोड़ो ये तो होने ही नहीं वाला। ठीक है, वही मैं तो गिव अप मार देगा, साला 25-30 लाख में कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं पर,
कहीं नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ऐसे लड़कों से जो यूपी बिहार के वाले हैं, ठीक है, जो उंगली पे साले वो अबैकस वैबैकस करते हैं, उनसे क्या कम्पीट कर लूंगा भाई मैं? ठीक है, तो इट इज द इजिएस्ट वे भाई। टेक इट सीरियसली। फरवरी 28 की अपने आप को वो दो डेडलाइन, 28 तक आई विल बी एसएसबी रेडी। ठीक है, एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मेरा ठीक 24 है, मार्च को है एसएसबी। बहुत है, मैं तो फिर भी बता रहा हूँ 28 मॉक फरवरी तक कब की से डेडलाइन दो। मॉक वेन एवर यू गाइज आर प्रिपेयर्ड, एंड बाय प्रिपरेशन आई मीन जैसे मैंने बता दी स्ट्रैटेजीज टू कवर एवरीथिंग वो। एंड ये 15 पेज की जो पीडीएफ है, ये तुम्हारा मिनी मॉक इंटरव्यू अपने आप में हो जाएगा अगर तुमने वो पूरी पीडीएफ तैयार कर लिया तो। ठीक है, उसके बाद वेन एवर यू आर रेडी जस्ट अप्रोच मी, आई विल टेक योर मॉक इंटरव्यू। ठीक है, ऑलराइट। भैया आपको याद है मैं क्या बोल रही थी? नहीं, मुझे नहीं याद। वो दिमाग से बाहर आया ही नहीं था। ये इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस सब लिखने के बाद आएगा, बहुत सारे मॉक देने के बाद आएगा, क्या बेटर? लिखने के बाद, प्रिपरेशन के बाद। मॉक इंटरव्यू विल नेवर एवर बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मुझसे लिखवा लो। कभी भी भाई, कभी भी बूस्ट नहीं करेगा। और मल्टीपल लोगों को मॉक इंटरव्यू देने से कुछ फायदा नहीं होता। तैयारी कर लो एक बार अच्छे से तरीके से, 15 पेज की पीडीएफ एंड द वे वी हैव डिस्कस्ड। सीआईक्यू कैसे करना है, पीआईक्यू में सब चार्ट जाना है, करंट अफेयर्स में ये करना है, मिसलिनियस क्वेश्चंस के ये आंसर्स होते हैं, सब कुछ कर जाओ। तुमको एक मॉक की देने की जरूरत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, तो गिविंग मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज वोंट हेल्प। सब कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस करने से ही मदद मिलेगी तुमको। जैसे मैंने पहले का लिखे हुए आंसर, बट अब वो देखता हूँ तो आंसर अच्छे नहीं लगते, आंसर बदलते रहते हैं। ठीक है, वही चीज है ना। अब तेरे को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि यार व्हाट शुड बी द अप्रोच एंड ऑल, राइट? ठीक है, सर कैन आई आल्सो आस्क अ क्वेश्चन? नहीं, अरे पूछो यार, क्या फॉर्मेलिटी। बोलो बोलो। सर आई वाज प्रिपेयरिंग नहीं फॉर मैं एफएमसी, एक बार म्यूट दिया कुछ कम मार्क्स एंड देन आई शिफ्टेड टू सीडीएस एंड आई हैड वैलिड रीजन कि आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन, तब मैं नीट दे रही थी। तो बाय द टाइम आई स्कोर्ड लेस इन नीट अराउंड 444, देन आई ग्रेजुएटेड, सो आई शिफ्टेड टुवर्ड्स सीडीएस। तो ये बात बता सकते हैं, ऐसा नहीं होगा ना कि लाइक यू आर पैशनेट फॉर एफएमसी और एक ही बार नीट दिया? नहीं होगा भाई, डोंट वरी, जस्टिफाई कर लेना, नहीं होता है। मैं तो एनडीए भी नहीं दिया हूँ लाइफ में, मैंने 10+2 एंट्री नहीं दी है लाइफ में, मैं तो अंडर अचीवर रहा हूँ लाइफ में। जस्टिफिकेशन आना चाहिए, दैट इज इट। मेरा जेई नहीं निकला भाई, But मैं sir, तो इतना गधा हूँ। from MNS and FMC, I knew about defense forces, and वहाँ से I started. So Obviously they यार, will ask देखो you like it was a time focus, then you left it. देखो एएफएमसी से क्या बन के रह जाते हैं? आर्मी मेडिकल कॉर्प में डॉक्टर बन के रह जाते हैं, इंजेक्शन ठोकते रहते लोगों को, यही करते एएमसी में जा करके। बट सर मुझे लगा फौज हैज मच बेटर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर, जो कि मेरे नॉन एएमसी फील्ड में मुझे आ सकती थी। ठीक है, लाइक आई कैन बी कमीशन इनटू आर्टिलरी, ये सब वो सब, आर्मी एयर डिफेंस एंड ऑल, जहाँ पे मैं ये चीजें एक्सप्लोर कर पाऊंगी ऑन फील्ड। ठीक है, ऐसा करके बोल देना। हाँ बताओ राजीव, क्या हुआ? मैं सर निकलूंगा 9 को। 9 को निकल जाएगा तो क्या करूं मैं? तेरे को भेजू कुछ, क्या करूं? हाँ, जो मतलब भेज दो थोड़ा बहुत कुछ पहले की। तेरे को भेजा तो मैंने, बैच की ओआईआर और वो recordings भेजे जो नहीं आ है, गए। ओआईआर और तूने वो क्या आ रही है उसमें बस ओआईआर सिर्फ, और क्या चाहिए तेरे को बता? स्क्रीनिंग का और कुछ प्रैक्टिस, वो आउटडोर टास्क वाले जीटीओ ठीक है, जीटे वाला के फोल्डर भेज। आउटडोर टास्क ठीक है, भेज वाले देता कुछ हूँ, प्रैक्टिस हो तो। भेज देता हूँ मैं। ठीक है, ओके भैया भैया एक बात बताओ, क्या बोलते हैं, लास्ट इंटरव्यू में ना मेरे से एक सवाल पूछा था उन्होंने कि तूने वो क्यों नहीं दिया, क्या बोलते हैं, जेई क्यों नहीं दिया, और इस वाली टेक एंट्री में क्यों नहीं आया? तो मैंने उनको बोला कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और तो मतलब ये जवाब सही है? मतलब तेरे को इंजीनियरिंग का शौक नहीं था, ये कह रहा है ना? शौक ही नहीं, अरे सर मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को बस ड्यू में जाना था, एक्सपोजर वगैरह इन सब के लिए। डीयू में जाना था तेरे को? हाँ डीयू में अरे क्या मेरे को एक्सपोजर बस तेरे क्योंकि को मेरे, भाई? अरे सर उसमें बहुत एक्सपोजर है ना वो तो पता है भैया, वो कैसा एक्सपोजर है वहाँ पे। तभी ठीक है, इस वजह मेरे से को जिसको मतलब चाहिए उसने। रिकॉर्डिंग वगैरह, एक सेकंड, जिसकी रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को डीएम कर देना, आई सेंड। हाँ बोल। और फिर उन्होंने ना मेरे से, पर भैया मैंने वहाँ एक मिस्टेक कर दी थी, उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हारे पास तो इतनी एंट्री खुल जाती है ना। तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं सर, मेरे को इन्फेंट्री में जाना था। सर मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने बोला सर टेक एंट्री से तो मैं उसमें जाता। फिर उन्होंने मेरे से अगला सवाल छूटते ही बोला कि तुम्हें ये लगता है कि
टेक एंट्रीज से सिर्फ मैं तुम तो बोल ही रहा कैपिटल्स हूँ में ना, जा मैं वही सकते हो। बोल रहा हूँ भाई, इंजीनियरिंग कर लिया करो भाई, प्लीज। तूने तो तो गलती मेरा कर दी, दोस्त तेरे जो पीछे सीबीसी आने वाला है। 136 है गढ़वाल राइफल्स में, वो भी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एसएससी टेक से भी तुम जा सकते हो, ठीक है, यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर इन्फेंट्री मेरे भाई, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, प्लीज तुम्हारे आने वाले लोग छोटे मोटे बच्चों के आसपास उनको बोला इंजीनियरिंग कर लो, बस कुछ नहीं करो, इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर ओपन। एमबीए भी करोगे ना तो उसके बाद फिर भी इंजीनियर आर प्रायोरिटाइज्ड, पता तुमको ये चीज? एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में भी जो आईआईएम वगैरह कॉल होते हैं ना, इंजीनियर्स आर स्टिल प्रायोरिटाइज्ड ओवर देयर, क्योंकि उनको लगता है कि इंजीनियर है तो कॉग्निटिव एबिलिटीज की अच्छी होगी, ठीक है। पहले बीएससी कर रहे हो तुम भैया लोग। मुझसे भी पूछा था कि तुमने यही जेई क्यों नहीं दिया, तो मैंने बोल दिया कि टीएस एंट्री इज नॉट फॉर गर्ल्स। हाँ ठीक है, बोल दो सर नहीं है मन यार इंजीनियरिंग करने का, भाग साले नहीं आना मेरे को। मेरे को सच में नहीं है भैया, मेरे घर वाले कह रहे थे करो किसी बट को नहीं मैंने होता नहीं मेरी करी। बहन, किसी को, तेरे को क्या लगता है मैं क्या देश का वो करने निकला था क्या, इनोवेशन लगाने के लिए? हैं? इसलिए बना मैं इंजीनियर? अबे इसीलिए बनाऊं मैं इंजीनियर क्योंकि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और जो तुम रील वील में मीम सुनते हो ना कि इंजीनियरिंग वाले बंदे हर कुछ कर लेते हैं एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग करने के बाद सोचता है आदमी कि करना क्या है लाइफ में, सब कुछ सही है वो चीज, इसीलिए करते हैं बंदे इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने तो इंजीनियरिंग इसलिए ही की थी कि अटेम्प्ट्स मिलेंगे मुझे। एग्जैक्टली मेरा भी सेम रीजन था, इंजीनियरिंग कर लो भाई साला, टीजीसी एसएससी टेक सब सब खुल जाएगा, ठीक है। साल की 6 एंट्रीज है। एग्जैक्टली साल की 6 एंट्रीज भाई, मजाक लग रहा है सोचो, ऊपर से सीडीएस कट अलग, ठीक है, ऊपर से एनसीसी ज्वाइन कर लो तो एनसीसी स्पेशल एंट्री अलग, भाई मैं बीटेक के साथ एनसीसी किया तो मेरे को 6 एंट्रीज हो गई। बहुत बहुत एंट्रीज, तब तो 8 हो जाएंगी ना। बहुत एंट्रीज भाई कसम से, लड़की हूं ना मैं। ठीक है। और जस्ट एक सेकंड है ना, जस्ट जस्ट अ मिनट। कब है सबका एसएसबी? भाई अभिषेक तू ना ढूंढ करके दे दे भाई, बीएससी नॉट बीटेक, हम लोग साथ में मिलके छाप देंगे यही जाके। अरे यार भोपाल कौन कौन जा रहा है अभी एसएसबी? मेरा भोपाल में था लास्ट एसएसबी अभी। अच्छा, कौन से बोर्ड कौन सा था? हाँ एक सेकंड। 21 एसएसबी। आज मेरे दोस्त का स्क्रीनिंग हुआ था भोपाल एनडीए। हाँ ठीक है, तो भाई आस पड़ोस में जो भी लोग उनको बोलना सालो बीटेक कर लो, फायदे में रहोगे। भैया मैं बता अपने पापा को। हाँ बता। एक बात बताओ, जैसे इंडिया में पीएम मतलब जाता है इंटरनेशनल मीटिंग में, और बाहर की कंट्री में प्रेसिडेंट क्यों आते हैं? पीएम कहाँ मर गए या पीएम होते ही नहीं? देख, जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल हो गई सिस्टम कंट्री, होता है वो। जैसे यूएस हो गई ना, वहां पे चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां पे कोई प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। जर्मनी अच्छा। में वाइस चांसलर चांसलर आते हैं अटेंड करने के लिए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, ठीक है, तो हर जगह के अलग अलग वो चलते हैं भाई। इंडियाज पीएम इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट, डिपेंड्स, ठीक है, ऐसा जरूरी बांग्लादेश नहीं। में भी वो पीएम ही है। ठीक है, बांग्लादेश में पीएम है, ठीक है, देन यूएस में देयर इज नो पीएम, राइट, जर्मनी में देयर इज नो, जर्मनी में चांसलर वगैरह आते हैं, ठीक है, रशिया में देयर इज प्रेसिडेंट नो पीएम, तो सबका अलग अलग होता है। चाइना। चाइना में भी हो गया। तो इंजीनियरिंग इज द गो टू चॉइस गाइस। तुमको पता है मैंने मेरे अभी जब व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद द प्रिपरेशन ना, मुझे मैं बहुत हाइप बना हुआ था यार कि एसएसबी इतना टफ है, इतना टफ है, मेरी तो फट रखी थी भाई कसम से। साला क्लास 1 अफसर का एग्जाम है तो भाई टफ तो होता ही होगा। मैं पापा को बोला पापा जस्ट गिव मी 10 अटेम्प्ट्स, मेरे पापा भाई खतरनाक अगेंस्ट है फौज के लिए, उनको तो नहीं पसंद आई फौज। ही सर्व फॉर 37 इयर्स, स्टिल कोसता है कि साला कहाँ, वो तो फिर भी एयरफोर्स में थे, वो तो क्या अफसर बनेगा भाई, छोड़ रहे थे जो कुछ और कर ले तू, ठीक है। मैं बोला कि पापा 10 अटेम्प्ट दे दो, 10 अटेम्प्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने ट्राई कर रहा फौज के लिए 11वें अटेम्प्ट से, फिर ठीक है। कौन से बट अटेम्प्ट यार में वही है, क्या क्या कौन से अटेम्प्ट में हुआ फिर? विच वाज निगा डजंट इवन नो दिस, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, ठीक है, मेरे 5 ही अटेम्प्ट हुए आज तक एसएसबी के, ठीक है, मेरे पापा ने 2 बोला है ठीक है, मेरे 5 अटेम्प्ट हुए हैं यार, आई हैव बीन रिकमेंडेड थ्राइस, स्क्रीन आउट ट्वाइस, ठीक है, तो
भैया मेक इट काउंट यार। देखो बहुत अच्छी चीज़ है यार, जब पेरेंट्स तुमको खुद रैंक वैक लगाएंगे ना, पता है भले ही घर वाले अगेंस्ट हो कि साले क्या करेगा फौज में अफसर बनके, द मोमेंट यू गेट रिकमेंडेड ना, यू डोंट नो भाई देयर जॉय। जब मैं रिकमेंड हो गया था ना भाई, ढोल ढोल पीछे था पापा ने कि साला अफसर बन गया, ये अफसर बन गया वगैरह वगैरह। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, ये अफसर बन गया वगैरह। वो जो हैप्पीनेस होती है ना पेरेंट्स की, ऑल्दो दे वर अगेंस्ट दिस प्रिपरेशन, बट स्टिल दे अलाउड यू, एंड देन स्टिल यू आर हियर, एंड देन यू गॉट सेलेक्टेड। बहुत अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल तैयारी होती है भाई वो, ऑफ योर ग्रैंड वेलकम एट होम। ठीक है, मेरे पापा तो खुद मुझे फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेन करते हैं। इट इज गुड यार, ऐसे पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है, पता है। मेरे मेरे पापा में तो इसलिए नहीं। करते हो, मैं करती नहीं तो मेरे को ट्रोल करते हैं। ये ऐसी होती है जो छोड़ तुम के आर्मी चली वाले हो गए ना, तुम आर्मी वाले हो गए जाती yes। मेरे पापा स्पोर्ट्स वाला है ना। आर्मी मेरे पापा एयरफोर्स वाला है, तो यहाँ तो खुद फिजिकल फिटनेस कुछ नहीं होती है एयरफोर्स में। ठीक है, तो मेरे पापा मेरे ने कभी ये पापा चीज की नहीं करी। यूनिट में जो एक है मेजर जनरल, उन्होंने बोल दिया कि लड़कियां बहुत छोड़ के आती हैं, बोर्ड आउट मेरे को तब से सोने नहीं देते कि ऐसी होती जो छोड़ छोड़ के आ जाती है। मेरे कंपनी के बता रहा हूँ, गर्ल्स वर नॉट एबल टू डू वन पुशअप भाई, एक पुशअप नहीं होता उनसे, एक पुशअप। ठीक है, 10 होता है भैया, 10 होता है। 21। भैया मेरे साथ यही सीन हुआ था, पता कि मतलब जैसे जनरली लड़कियों की फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट दैट गुड एज कम्पेयर टू द बॉयज, और जब हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क और ग्रुप ग्रुप टास्क था जब, तब बाकी लड़कियों की फिजिकल स्ट्रेंथ जो थी दे वर नॉट मतलब दे वर नॉट अप टू दैट मच कि वो खुद वॉल क्लाइंब कर ले। तो मैंने खुद भी चढ़ के और फिर साथ वालों को मतलब पूरी टीम को ही उठाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, वहां पे गड़बड़ी कर दी मैंने शायद, ऐसा मुझे लगता है। ये कैसे गड़बड़ी होगी भाई, कुछ भी। एक तो तुम इंट्रोस्पेक्ट सही नहीं करते हो यार। अरे मतलब ऐसा था ना कि जो नहीं भी चढ़ पा रहा था मैंने उनको खींच लिया था फोर्सफुली कि मतलब भाई तू तो चढ़ेगी, चढ़ा के रहूंगी क्या हो मैं गया, तुझे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी हल्का हूँ भाई, ठीक है, मैं भी हल्का हूँ, मेरे को भी लोग खींचते ही हैं। ठीक है, मेरी लाइट, मैं नहीं खींच पाता किसी को, साले मुझसे भारी तो वही हुए, उनको खींचूंगा मैं खुद गिर जाऊंगा नीचे ऑब्स्टिकल रेस में। ठीक है, तो यार प्रिपरेशन कर लो ढंग से यार। ठीक है, तुमको कल एक रियलिटी चेक मिल चुका है, मुझे मॉक इंटरव्यू दोगे ना, तुमको एक और रियलिटी चेक मिल जाएगा फिर, वो तब वो ढंग से तैयारी करके देना फिर। एंड नोबडी विल अप्रोच मी फॉर मॉक इंटरव्यू विद इन 2-3 वीक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं हो पाएगी तैयारी 2-3 हफ्तों में। ठीक है, एफकेट के बाद ही देंगे अब। जब देना है तो भाई, बट 15 पेज की पीडीएफ पहले से खुद करके आओगे, वो तुम्हारे मिनी मॉक इंटरव्यू हो जाएगा वहीं पर ही। ठीक है, एंड नोट्स बनाओ, 37 पेज के मेरे नोट्स है भाई इंटरव्यू के, वो भी कितने आइटरेशंस के बाद। इसमें तो मैंने फिर भी अभी इंसिडेंट्स वगैरह नहीं लिखे हैं। ठीक है, इंसिडेंट लिखते तो और लंबी हो जाती है पीडीएफ, तो मेरे को तुम्हारे नहीं होंगे इतने लंबे नोट्स, मेरे को पता है। ठीक है, ठीक है भैया। यस भैया। यस। और ईश्वरी रात पहले में नींद नहीं आती क्या, ईश्वरी? आती है शी भैया, पर टेक्स्ट मी एट बहुत लाइक मेहनत 2 करती AM हूँ। भाई, 2 बजे मेरे को मैसेज करती है, 2:30 बजे मैसेज करती है एंड ऑल, सो गए क्या भैया? पीआर भेज दिया भैया, सो गए नहीं ये क्यों बोला। भेज दिया भैया, ये भेज दिया, वो कर दिया भैया मैंने, सो जाए भैया भाई। आप तब भी उठे हुए थे क्या? मैं तो जगता हूँ भाई, मैं 3:30-4 बजे सोता हूँ। मेहनत मेहनत भैया। मेहनत या फिर लेट नाइट स्टडी, तेज हो रहे हो तेज। हाँ भाई ऑब्वियसली, साले कौन डेली डेली कौन 4 बजे तक जागेगा भाई लेट नाइट टेक्सटिंग के लिए। तुम्हारे मन में सवाल तो आते होंगे ना, मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, साले भैया से पूछ नहीं सकते ये सब चीजें। नहीं भैया, मैं तो पूछ लेता अगर मेरे मन में आता तो। अच्छा गुड। भाई मेरे को तो कंफर्म, क्या कंफर्म है तेरे को? जो सवाल आते हैं। हाँ भाई हाँ, ठीक है। और ये दीपक साला मल्टीप्लाई करके बता रहा था भाई, आपको 38,000 रुपये मिल गए होंगे ना साला। 38 नहीं भाई, मेरे को मिले हैं टोटल 49,400 समथिंग। ठीक है, फॉर द एंटायर ऑफ दिसंबर 49,400। एंड एक और सोर्स है मेरा इनकम का, वहां से मेरे को कुछ ऐसे मिले हैं 42 के आसपास, तो टोटल वही 90,000 के आसपास। एक और कोचिंग में हो? मोटी चीज रिच मोटा पैसा, पीपल। मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, 40, अबे इस बैच का थोड़ी, जो तुमसे पहले वाला था वो भी दिसंबर में चालू हुआ था भाई। ठीक है, चलो विल मीट टुमारो एट 9:30, विल बी डिस्कसिंग मैथ्स एस्टिमेशन एंड बच्चे कुछ इंटरव्यू के सवाल, एंड कल अपना इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कल नाम क्या है उसका जो पिछली वाली में थे? नाम क्या है 1.0 बैच का नाम?
हाँ मतलब दूसरी एकेडमी जो बता रहे थे अभी आप, उसका कहीं आपने जो पीडीएफ भेजी है उसमें वो छप रखा था नाम, एसएसबी क्वेस्ट करके कुछ है ना? ठीक है। अभी 9:30 8:30 उसका तो टेलीग्राम ग्रुप भी है। सॉरी 8 कब क्या टाइम है तुम्हारा? 8 बजे है ना तुम्हारा टाइम? हाँ 8 बजे 8 बजे। ओके किसका किसका? शट अप गाइस, नथिंग। भी ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएसबी। मैं आपको दे दूंगी अभिषेक भाई, नहीं क्या नाम है इसका, अभिषेक ही है। ये आपको मेरी तो एसएसबी के ऑल द बेस्ट बोल रहा जितनी साला सैलरी भाई। मिल रही है लेफ्टिनेंट जितनी सैलरी मिल रही है आपको तो। पता नहीं, फिर भी यार फायदा नहीं है ना। अच्छा होता कि फौज में होते हैं भाई। मैं फौज में कितना भी करी आऊँ, ठीक है, सर तो बैठे हैं, सर जानते होंगे द डार्क लूप होल्स ऑफ फौज, बट स्टिल यार इट मस्ट हैव बीन गुड अगर अंदर होते तो। स्पेशली एयरफोर्स में होता तो अगर मैं ज्यादा मजा आता। पर मेरे को तो एयरफोर्स भाई तो बहुत बढ़िया है, ज्यादा, लेकिन मेरे को तो ज्यादा प्यार है वैसे एयरफोर्स से, बट कांट हेल्प इट भाई। मतलब मेरे दोस्त तीनों सर्विस ये में थे। एयरफोर्स में क्या फ्लाइंग? एयरफोर्स वाला मजे में। साले चश्मा लग रखा है, फ्लाइंग करता मैं है, फ्लाइंग करता, ले उड़ा ले जहाज मेरे से, चश्मा लग रखा है। भैया मुझे लगा वैसा वाला है आपका, एरोनॉटिकल ब्लू रे। इंजीनियरिंग यार। नहीं नहीं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग साले, ब्लू वाला नहीं, चश्मा 3.5 पावर है मेरी, बॉर्डर लाइन केस हूं मैं, आई साइड में साले। 3.5 अलाउड है फौज में, 3.5 ही है मेरी पावर। ठीक है, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर में जाता यार। जैसे अगर मैं अपने दोस्त का बता दूंगा कि IL 76 उड़ाता है शायद, हाँ, तो उसके IL 76 उड़ाता है वो? क्या रैंक है भाई उसकी? मतलब उसी टीम में 3 साल हो गए उसको join पायलट है? किए। नेविगेटर में था। नेविगेटर है ना, तो वही तो मैं तो गांड में फट गई भाई। इतनी पढ़ाई क्यों करते हो? पढ़ाई से थोड़ी हुआ सर ये तो। तो सर पायलट बनने के लिए क्या ज़्यादा जो चाहिए होता है क्या उसमें सर्विस में? ज्यादा एज नहीं नहीं, मतलब IL जैसा जहाज इतनी जल्दी नहीं मिल जाता भाई। स्क्वाड्रन लीडर तक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तक तो एटलीस्ट 2.5 साल तो हो जाने चाहिए आपके प्रमोशन के एटलीस्ट। जल्दी नहीं मिलता भाई इतना बड़ा जहाज। एनीबडी इन बैंगलोर इन फरवरी? कोई होगा उस टाइम पे फरवरी में 22-23 के आसपास? ईश्वरी यूड बी देयर? यस भैया, होपफुली आई हैव गॉट माय AFSB मैसूर में 10 फेब को, तो ठीक है, अगर पॉसिबल ना तो वॉच दैट। एरो इंडिया सुना है ना? हाँ हाँ। एरो इंडिया होने वाला है 22-23 फरवरी आई गेस, तो डू वॉच, Okay, डू so I'll अटेंड stay दैट। back there. या बिल्कुल बिल्कुल, एयरफोर्स श्रीलंका जो है ना, वहां हाँ पे ये होगा। लंका। हाँ वहां पर होगा, जरूरत नहीं है अंदर जाने की क्योंकि जहाज आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। ओके। अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, पासेस बहुत महंगे मिलेंगे, बाहर से खड़े खड़े देख लेना, ठीक है। आई विल बी यस। ऑल्सो देयर इन बैंगलोर बाय दैट टाइम। चलो प्रोबेबली देखो, विल मीट समडे। यस बाय यस भैया। पक्का। बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू भैया।